ओके। तो बाज स्टूडेंट का ये ख्याल था कि शायद मैं कोई प्रोग्रामिंग पढ़ा रहा हूं, और मेरा आंसर है कि नहीं जी, प्रोग्रामिंग हमारे इस कोर्स का हिस्सा नहीं है और ना ही मैं पढ़ा रहा हूँ। हमारा काम सिर्फ जो आपको करवा रहा था पिछले 2 वीक्स में शुरू में कराया, ताकि आपको फील हो कि जो चीज़ आप अपनी क्लासरूम में करते हैं और जो आप यहाँ कर रहे हैं उसमें फ़र्क है। क्लासरूम में जब आप पढ़ रहे थे तो मोस्टली आपको थ्योरी के साथ बम्बार्ड किया जाता है, और रियल नेटवर्किंग या चीज़ें आपको दिखाई नहीं देती। जबकि रियल नेटवर्किंग ये है कि आप वो सब कुछ ठीक है जो आप क्लास में पढ़ते हैं वो कीमती है, मैं नहीं कहता, हम भी आपको यहाँ पढ़ाएंगे। लेकिन जिस चीज की कमी है हमारे नॉर्मल स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी की, कि हम किसी भी डिवाइसेस के साथ, क्योंकि नेटवर्क में डिवाइसेस लगे होते हैं, अगर हमें उन डिवाइसेस के साथ काम करना आता ही नहीं है और हम समझते हैं शायद ये प्रोग्रामिंग है, नहीं, ये प्रोग्रामिंग नहीं, ये कॉन्फ़िगरेशन है। प्रोग्रामिंग इज अ डिफरेंट आइटम। तो हम कोई प्रोग्रामिंग नहीं कर रहे, हम सिर्फ डिवाइसेस को, वो भी बड़ा बिगनर काम, हम साथ साथ थोड़ा थोड़ा करते रहेंगे ताकि यू शुड लर्न। लेकिन इसे डरने की कोई बात नहीं है, आप बार बार करेंगे, दैट विल बिकम, जैसे कि आप टाइपिंग करते हो तो आपके फिंगर्स को याद है, आप कीबोर्ड को नहीं देखते हो, आप सिर्फ यहाँ पे फिंगर रखते हो, लिखना शुरू कर देते हो। इसी तरह आपको अगर इस फील्ड में भी आपने आगे जाना है तो ये चीजें सारी आपको याद हो जाएंगी। तो क्योंकि बाद लोग शायद डर गए हैं कि पता नहीं ये तो कोई हम और मुसीबत में फंस गए हैं, नहीं, ये मुसीबत नहीं है, ये दैट विल बिकम जस्ट ए चार्म फॉर यू, फॉर गपशप फॉर यू, कोई ऐसा मसला नहीं। ठीक है। अच्छा चलो, तो अब हम स्टार्ट आज की क्लास में, क्योंकि एक आध दो स्टूडेंट के सवालात थे, उनके सवालात का जवाब दूंगा, और फिर ये चीज एक्सप्लेन करूंगा कि साथ साथ डेफिनेटली, इसमें कोई शक नहीं कि हमें स्किल्स के साथ साथ नॉलेज भी चाहिए। हमने कहीं पे रिटन एग्जाम भी पास करने हैं, वो भी हमें आने चाहिए। तो देयर आर मल्टीपल वो हैं। तो आज मैं along विद दो काम, एक स्टूडेंट ने अभी पूछा कि जी शो आईपी कॉन्फ़िगरेशन ब्रीफ को थोड़ा सा ब्रीफ दोबारा बता दें, एक आपको मैं क्लॉक का टाइम सेट करना बता दूंगा ताकि वो भी आपको आता हो, और साथ थोड़ी सी थ्योरी को भी हम कवर करते हैं। तो जेंटलमैन, थ्योरी को कवर करने के लिए व्हाट यू विल बी डूइंग, आप अपने नेट अकेड पे जाएंगे। जैसे ये नेट अकेड पे मैं गया, और एक क्वेश्चन यहाँ पे आया हुआ है जी, महमूद अल हसन का भी चेक करके बताया ना बच्चे कि आपका नहीं है। दिस इज थर्ड वीक, मोहम्मद तैमूर। अच्छा जी। तो हम बात कर रहे थे कि आपने कहाँ से, आज हम काम शुरू कर रहे हैं। हम अपने इस कोर्स को, हम इस कोर्स की ये आपका कोर्स है इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स, और हम इसका चैप्टर नंबर 1, ये चैप्टर नंबर 1 है जिसका नाम है नेटवर्किंग टुडे, यानी आज नेटवर्क की क्या हालत है। लाजमी तौर पे अगर हम नेटवर्क को चलाने वाले बनना चाहते हैं तो हमें पता होना चाहिए कि नेटवर्क क्या है। तो इसमें वो कह रहा है कि जी आप पहले चैप्टर में ये 9 टॉपिक्स पढ़ें। नंबर 1, नेटवर्क अफेक्ट आवर लाइफ्स। नंबर 2, नेटवर्क कंपोनेंट्स। नंबर 3, नेटवर्क रिप्रेजेंटेशन, टाइप ऑफ नेटवर्क्स, इंटरनेट कनेक्शंस, रिलायबल नेटवर्क्स, नेटवर्क ट्रेंड्स, नेटवर्क सिक्योरिटी एंड आईटी प्रोफेशनल्स। तो ये चंद टॉपिक्स हैं जो कि हमने यहाँ से पढ़ने हैं। उसी की स्लाइड्स ये हैं, और वही स्लाइड मैंने आपके साथ आपके ग्रुप में भी शेयर कर दी हूँ। ठीक है जी। खालिद महमूद, लोकेशन ऑफ फिजिकल क्लासेस, एनीवन प्लीज शेयर। यस, खालिद महमूद ITN, ये पूछ रहे हैं अब्दुल्ला दानिश। तो अब्दुल्ला दानिश को हम लोकेशन एग्जैक्ट भेज देते हैं कि अगर ये रास्ते में है।
ओके, तो जेंटलमैन, हमने भेजा तो है लेकिन सिग्नल वहां पे पास हुआ। ओके, तो वापस आए। तो हम ये हमारे टॉपिक्स हैं जिनको हम आज से स्टार्ट ले रहे हैं। सो द फर्स्ट टॉपिक इज नेटवर्क अफेक्ट आवर लाइफ्स। क्या मतलब है इसका आपका? देखें, अगर हम, क्योंकि हमारा असल टॉपिक तो है नेटवर्क, क्या ये हमारी लाइफ्स को, जैसे अब एजुकेशन है, हम क्यों कर रहे हैं? बिकॉज इट इट अफेक्ट आवर लाइफ्स। हम क्यों खाना खाते हैं? बिकॉज इट अफेक्ट आवर लाइफ, इट इज इंपॉर्टेंट फॉर अस। हम क्यों साफ पानी की बात करते हैं? बिकॉज साफ पानी इज इंपॉर्टेंट फॉर आवर लाइफ। इसी तरह हम देखना चाहते हैं कि वेदर नेटवर्क अफेक्ट आवर लाइफ आर नॉट। तो अगर मैं आपको कहूं कि एक तो नेटवर्किंग इस पर्पस के लिए है, जो कि आपको पता होना चाहिए, कि दिस इज टू शेयर योर रिसोर्सेज, शेयर द नेटवर्क रिसोर्सेज और रिसोर्सेज, दैट इज द बेसिक वर्क ऑफ नेटवर्क। मिसाल के तौर पे, अगर किसी ने कोई, जैसे हम आपके लिए वीकली लेक्चर अपलोड कर देते हैं, और वो वीकली आप इसको क्लिक करके उसको हासिल कर लेते हैं, इसका मतलब वी प्लेस अ रिसोर्स ऑन द नेट and you find it beneficial for you, that's the reason you get it. You watch it, you learn from that. So इसका मतलब है कि the basic goal of the education, sorry, of the networking is to share the resources. इसी तरह मिसाल के तौर पे, अगर हमारे पास 50 कंप्यूटर्स हैं और हम उनके साथ, या तो ये कि हम 50 कंप्यूटर के साथ 50 प्रिंटर्स लगाएं, ये तो बड़ा मुश्किल हो जाएगा, नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन उसके बजाय हम क्या कर सकते हैं कि वी कैन प्लेस अ सिंगल प्रिंटर and attach it with the other 50 computers, so 50 people will be sharing one printer. So again, what it is doing, it is sharing the resources. So the basic goal of networking is to share the resources, but along with this, क्या it is आपकी एजुकेशन, आपका बिजनेस, आपका हेल्थ सेक्टर, आपका एजुकेशन हो गया, इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट, इंफॉर्मेशन, इंटरटेनमेंट, क्या ये सब कुछ, इज इट पॉसिबल विदाउट द नेटवर्किंग? एंड द आंसर इज सिंपली नो। अब आप छोटे से बच्चे को भी स्कूल में भी देते हैं तो कहता है जी घर में इंटरनेट हो, क्योंकि मुझे मैडम ने या सर ने काम दिया हुआ है, वो मुझे सर्च करना है फ्रॉम द इंटरनेट, और मुझे वो लिख कर अपनी मैडम के लिए ले जाना है या सर के लिए ले जाना है। यूनिवर्सिटी में भी यही होता है, आपको कोई भी टास्क दी जाती है। उस वक्त एक वक्त था कि जब हमारा दौर था तो हम क्या कहते थे कि जी जब भी किसी एजुकेशनल मसले में पढ़ते थे तो लाइब्रेरी का रुख करते थे, कि लाइब्रेरी में मुख्तलिफ बुक्स देखेंगे, वहां पे इसका कोई हल नजर आ जाएगा। फिर आप लोगों से 10 साल पिछला, 5 साल पहले, दी ट्रेंड वॉज कि जब भी कोई मसला आता था आप कहते गूगल इट, तो आप गूगल आपको आंसर देता था। आज आप कहते हैं कि जी देयर आर एआई टूल्स, जस्ट गिव देम द प्रॉब्लम एंड दे विल गिव यू द एग्जैक्ट सोल्यूशन। इसका मतलब है कि आपकी एजुकेशन बगैर इंटरनेट के, यानी कि नेटवर्किंग के, पॉसिबल नजर नहीं आती। इसी तरह अगर आप अपने आसपास जितनी भी बड़ी बड़ी कंपनीज हैं, आप उन कंपनीज को देखें तो ऑल ऑफ दीज बिजनेस ऑफ दीज कंपनीज इज रिलेटेड टू द इंटरनेट। मिसाल के तौर पे, इफ यू टेक द एग्जांपल ऑफ अमेजॉन, तो क्या अमेजॉन बगैर इंटरनेट के अपना बिजनेस कर सकता है? क्या कोई और कंपनी जैसे अलीबाबा या कोई भी, इवन आपके लोकल बहुत से ब्रांड्स हैं जो कि आप देखते हैं कि इंटरनेट की वजह से उनकी एक वर्थ है, अदरवाइज वो अपना बिजनेस नहीं कर सकते। इसी तरह आज के दौर में देखें तो पहले आप इंफॉर्मेशन के लिए, यानी न्यूज के लिए, इंफॉर्मेशन मीन न्यूज के लिए, आप किधर जो देखते थे? अखबारात को देखते थे, आप टीवी पे देखते थे जी खबरें लगेंगी, रेडियो पे देखते थे खबरें लगेंगी। लेकिन अब आप कभी भी, बहुत टाइम हो गया आपने नहीं देखा होगा कि आपने प्रिंट मीडिया देखा हो या इलेक्ट्रॉनिक मीडिया देखा हो। आप सब ने इंफॉर्मेशन लेनी है तो यू गो टू द इंटरनेट, विच मीन अगेन नेटवर्क। इसी तरह एक वक्त था कि एंटरटेनमेंट के लिए रेडियो वाज द सोर्स, देन टीवी बिकम ए मेजर सोर्स, और अब ना रेडियो तो बिल्कुल खत्म हो गया, प्रॉब्लम टीवी भी आप शाज़ व नाज़र ही देखते होंगे। ऑलवेज फॉर एंटरटेनमेंट अगेन यू गो फॉर टू द इंटरनेट, टू द नेटवर्क। तो इसका सिमिलरली अगर आप हेल्थ को देखें
तो आपकी जो बड़ी तो तीन तीन हॉस्पिटल है पेशावर में, अगर कभी यहाँ पे जाने का मौका मिला हो तो, या किसी मरीज के साथ, तो आपने देखा होगा कि कई सारा वहां पे भी नेटवर्क है। बगैर उस नेटवर्क के और चीजें अच्छी हो गई हैं, यानी कि अब आपको पर्ची लेके नहीं घूमना पड़ता। इसी तरह आपके जितने भी ऑफिशियल वर्क्स हैं, ऑफिस टास्क हैं, दे आर आल्सो बिकॉज ऑफ द नेटवर्क बिकम वेरी सिंपल। तो इससे ये पता चलता है कि अगर आप इन सात चीजों को देखें, तो अगर इनमें से कोई एक भी हमसे, मिसाल के तौर पे हमसे इंटरनेट से इंटरटेनमेंट चली जाती है, हमसे इंफॉर्मेशन चली जाती है, हमसे बिजनेस, और ये तो बहुत ही प्राइम है, एजुकेशन एंड बिजनेस, बिकॉज किसी भी कौम इन दो चीजों से बनती है। अगर आपकी एजुकेशन अच्छी है तो यू लीड द वर्ल्ड, आपका अगर बिजनेस की ताकत अच्छी है तो यू लीड द वर्ल्ड। तो यहां से पता चलता है कि वाकई हम जो हमने कह रहे हैं कि नेटवर्क इफेक्ट अवर लाइफ, तो इट इज ट्रू कि नेटवर्क हमारी इसको सर्व करता है। अब अगर हम ये देखना चाहें कि कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, और क्योंकि नेटवर्क से का एक बेसिक मकसद कम्युनिकेशन है, नेटवर्क का एक बेसिक मकसद कम्युनिकेशन है, कम्युनिकेशन किसे कहते हैं, और फिर हम देखे जाएंगे कि कंपोनेंट ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम, कंपोनेंट्स ऑफ कम्युनिकेशन सिस्टम क्या है। और यही बात जो मैंने अभी आपको की कि आपके लिए जितना फ्रेश एयर, वाटर, फूड और शेल्टर इंपॉर्टेंट है, कई इसको कहते हैं बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। चाहे वाटर है, क्लीन वाटर आपकी बेसिक नेसेसिटी है, फूड, शेल्टर, एयर, दीज आर ऑल योर बेसिक नेसेसिटीज ऑफ लाइफ। लेकिन कई दुनिया के ममालिक हैं कि इंटरनेट इज आल्सो पार्ट ऑफ दिस, क्योंकि फूड कमाने के लिए यू नीड इंटरनेट। तो अगेन दिस इंटरनेट हैज बिकेम पार्ट ऑफ द बेसिक नेसेसिटी ऑफ लाइफ। अब सबसे पहले हम ये देखना चाहते हैं कि कम्युनिकेशन कहते हैं किसे। तो जनाब, कम्युनिकेशन इसको कहते हैं कि अगर आपका एक साइंटिस्ट था शैनन, शैनन कहता है कि अगर एक सोर्स है और ये सोर्स का काम ये है कि ये इंफॉर्मेशन जनरेट करे, जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मैं यहां बैठ के इंफॉर्मेशन जनरेट कर रहा हूं, जो भी मैं बोल रहा हूं दिस इज इंफॉर्मेशन। और शैनन कहता है कि अगर कोई डेस्टिनेशन हो, कोई डेस्टिनेशन हो, और इस डेस्टिनेशन पे ये इंफॉर्मेशन, जिसको कुछ देर के बाद मैं इस इंफॉर्मेशन को सिग्नल कहूंगा, तो चाहे मैं सिग्नल कहूं या इंफॉर्मेशन कहूं, आपको ये बात समझनी होगी और माननी होगी। इसका मतलब है कि यही इंफॉर्मेशन या सिग्नल एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली अगर इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, इस डेस्टिनेशन पे पहुंच जाए, तो हम कहेंगे कि जी इन सोर्स और डेस्टिनेशन के दरमियान में क्या हो गई है, कम्युनिकेशन हो गई। जैसे मिसाल के तौर पे जो भी मैं बोल रहा हूं, इवन जो स्टूडेंट अभी बैक पे बैठे हुए हैं, या वो स्टूडेंट जो कि ऑनलाइन मुझे सुन रहे हैं, तो एक क्वेश्चन है यहाँ पे। ओके नाइस। तो हम बात कर रहे थे कि ये जो 25 स्टूडेंट मुझे ऑनलाइन सुन रहे हैं, तो जो मैं बोल रहा हूं, यानी जो सिग्नल मैं जनरेट कर रहा हूं, वही सिग्नल इनको एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली मिल रहा है। इसका मतलब है कि इनकी और मेरे दरमियान में क्या चीज हो रही है, कम्युनिकेशन हो रही है। अब इशू ये है कि अगर हम यहां पे देखें, तो इस क्लास में भी और फिर इन ऑनलाइन स्टूडेंट्स को भी इन्वॉल्व कर लें, तो फिर हमें और भी क्लैरिटी हो जाएगी कि एक तरफ तो मैं सोर्स हूं, दूसरी तरफ डेस्टिनेशन है। तो जेंटलमैन, मिसाल के तौर पे एहसान, तो हमारे साथ यहाँ पे एहसान बैठे हुए हैं। अब सोर्स मी, डेस्टिनेशन इज एहसान, जिसको आप रिसिपिएंट भी कह सकते हैं, रिसिपिएंट एहसान। तो इस मेरे और उसके दरमियान में यहां पे मीडियम है, जो कि इस केस में एयर है, जो कि इस केस में एयर है। अगर एयर हटा दी जाए तो प्रॉब्ली विल नॉट बी एबल टू कम्युनिकेट। अब क्वेश्चन ये है कि अगर हम ये अपने ऑनलाइन स्टूडेंट को देखें, तो ये तो मुख्तलिफ शहरों से हैं, सारे के सारे पिशावर से नहीं है, वरना यहाँ के सारे बैठे होते। उससे जितने हमारे फिजिकल स्टूडेंट हैं, शायद उससे ज्यादा हमारे ऑनलाइन स्टूडेंट्स हैं। तो इसका मतलब ये कि सिर्फ मीडियम में जरूरी नहीं है, इनके लिए दरमियान में पूरा ट्रांसमिशन सिस्टम जरूरी है।
ट्रांसमिशन सिस्टम जरूरी है। जैसे मिसाल के तौर पे जो स्विच आप पिछले 2 वीक से पढ़ रहे थे वो भी एक पार्ट ऑफ द ट्रांसमिशन सिस्टम है। ठीक है। अच्छा, अगर ट्रांसमिशन सिस्टम, इसका मतलब है कि एक चीज ये हो गई, अगर मैं ये अभी तक यही नंबर लगा दूं कि ये 2 हो गया और ये 3 हो गया, इसका मतलब है कम्युनिकेशन तो हमें समझ आ गई कि अगर एक जगह पे कोई चीज कोई सिग्नल जनरेट किया जाए, इंफॉर्मेशन जनरेट की जाए और एग्जैक्टली या अप्रोक्सीमेटली वो चीज दूसरी जगह पे पहुंच जाए, तो इसका मतलब है कि इन दोनों के दरमियान में 1 और 3 के दरमियान में इस एग्जाम्पल के मुताबिक कम्युनिकेशन हो गई है। क्लियर है ये बात? लेकिन हमने कहा कि नहीं, डायरेक्टली मिसाल के तौर पे अगर इन 25 लोगों में दरमियान में ये ट्रांसमिशन सिस्टम ना हो तो फिर मेरी बात इन तक पहुंचना मुमकिन नहीं है। अच्छा, ये बात भी ठीक है। अब क्वेश्चन ये है कि ट्रांसमिशन सिस्टम की कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं, कुछ रिक्वायरमेंट्स हैं। वो कुछ चीजें सोर्स से मांगता है, कहता है सोर्स साहब आप ये काम करोगे। मिसाल के तौर पे अगर हम ये कहें कि सोर्स जो है, ये ट्रांसमिशन सिस्टम ये कहता है कि अगर सोर्स को कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए। कॉन्फिडेंशियलिटी का क्या मतलब है? क्यों कहता है ट्रांसमिशन सिस्टम ये? क्योंकि अटैकर इसी ट्रांसमिशन सिस्टम पे अटैक करके कोशिश करेंगे कि जो इंफॉर्मेशन सोर्स डेस्टिनेशन की तरफ भेज रहा है उसको स्निफ कर, यानी चोरी कर। तो ट्रांसमिशन सिस्टम को खतरा है, इसलिए वो सोर्स को कहता है कि कुछ ऐसा करो कि अगर कोई स्निफ कर भी ले, यानी चोरी कर भी ले, तो अगर वो कोई ऑडियो सिग्नल है तो कोई सुन ना सके, कोई वीडियो है तो कोई देख ना सके, और अगर कोई डेटा है तो पढ़ ना सके, ताकि कॉन्फिडेंशियलिटी कायम रहे। इस अमल को क्या कहते हैं? कॉन्फिडेंशियलिटी। कि भाई आप मिसाल के तौर पे अगर ये टेक्स्ट आपको नजर आ रहा है और आपने पढ़ लिया, तो फिर तो आपको पता चल गया कि भाई इस कागज पे क्या लिखा हुआ है, फिर ये कॉन्फिडेंशियलिटी नहीं रही। लेकिन अगर यहाँ पे किसी ऐसी जुबान में लिखा हुआ होता जो कि आप ना पढ़ सकते, तो फिर इसका मतलब है कि ये देखने के बावजूद भी आपके लिए, यानी स्निफ करने के बावजूद भी आपके लिए ये चीज अंडरस्टैंडेबल नहीं है। इस अमल को कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी। क्लियर? अब कॉन्फिडेंशियलिटी के लिए क्या जरूरी होता है? 2 चीजें जरूरी हैं। नंबर 1, कोई एल्गोरिथम काम करेगा, कोई एल्गोरिथम काम करेगा ऐसा कि सोर्स जब भेजेगा ट्रांसमिशन सिस्टम पे, तो अगर कोई पकड़ भी ले रास्ते में तो वो उसके लिए समझ लेंगे कि काबिल नहीं होगा। अब सवाल आपका ये, एल्गोरिथम किसे कहते हैं? कोई भी टास्क अचीव करने के लिए, कोई भी गोल अचीव करने के लिए जो सीरीज ऑफ स्टेप्स आप लेते हैं, उन स्टेप को अगर आप 1 बाय 1 लिख दें तो दैट बिकम्स दी एल्गोरिथम, दैट इज कॉल्ड दी एल्गोरिथम। और अगर आप कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का एल्गोरिथम इस्तेमाल कर रहे हैं तो इसके साथ एक सीक्रेट की होती है। मिसाल के तौर पे आपको मैं यहां पे दिखाता हूं ताकि इट शुड बी क्लियर। अगर आप लोगों को समझना है, इमाद, अब्दुल अब्दुल अबू जर गफारी, दीदार, फिदा, गजनफर, इरज, एजाज, महमूद अल हसन, मोहम्मद बिलाल, साबिर, सफियान मुस्तफ़ा, तलहा अफजल। तो आज तलहा अफजल को यह लग रहा होगा कि आज हम कोई कन्फिग्रेशन का काम अभी हम आज हमने स्टार्ट नहीं दिया। व्हाट वी स्टार्टेड विद, वी टॉक्ड अबाउट द नेटवर्क्स ना। तो होपफुली इट विल बी मोर इंटरेस्टिंग फॉर यू। अच्छा जनाब, तो मैं यहां पे आपको बताना चाहता हूं कि आखिर ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्या है और कैसे हासिल होगा। जनाब मैंने यहां पे लिखा, फॉर एग्जांपल, AES, ऑनलाइन इंक्रिप्शन। अब ये AES क्या है? ये एक एल्गोरिथम। AES क्या है? एक टूल है। किस पर्पस के लिए? इंक्रिप्शन करने के लिए। किसके लिए? इंक्रिप्शन के लिए। मिसाल के तौर पे मैं इसको क्लिक करता हूं और यहां पे मैं कोई टेक्स्ट लिख देता हूं। मिसाल के तौर पे मैं कहता हूं कि जी आई एम कंडक्टिंग, कंडक्टिंग, या एहसानुल हक इज कंडक्टिंग, चले आई की बजाय एहसान उल हक इज कंडक्टिंग, इज कंडक्टिंग
CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कोर्स, इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क्स कोर्स एट सिस्को एकेडमी। ये टेक्स्ट है जो कि मैं भेजना चाहता हूं, सिस्को एकेडमी, ये टेक्स्ट मैं भेजना चाहता हूं। लेकिन अगर ये मैं भेज दूं तो इसमें इंफॉर्मेशन है, एक तो मेरा नाम जा रहा है, दूसरा कोर्स का नाम जा रहा है, और तीसरा लोकेशन का नाम जा रहा है। इसका मतलब इसमें इंफॉर्मेशन है। अगर कोई भी रास्ते में इसको पकड़ लेता है तो प्रॉब्ली इट मे नॉट बी डिजायर्ड, कि मैं नहीं चाहता कि ये हो। तो मैं क्या करता हूं, मैं जनाब इसको एक की दे देता हूं, सीक्रेट की। ये देखिए जी, मैंने इसको सीक्रेट की, कोई भी सीक्रेट की दी जा सकती है, 128 बिट की या 192 बिट की या 256 बिट की। मैं इसको छोटी देता हूं क्योंकि जस्ट आपको समझाना मकसद है। मैंने ले मुझे स्टूडेंट किसी ने कहा क्या इसी में से कोई टेक्स्ट लेना जरूरी है? नहीं, इसमें से कोई टेक्स्ट लेना जरूरी नहीं है। मैंने अपनी आसानी के लिए कह दिया कि चले जी इंट्रोडक्शन टू मैं ले लेता हूं कि ये मेरा सीक्रेट की है। और चेक कर, मुझे नहीं पता कि इसके 128 बिट हैं कि नहीं, मैंने काउंट नहीं किए। मैं इसको कहता हूं इनक्रिप्ट, तो ये कहता है कि जी ये ज्यादा हो गए, तो 36 हो गए हैं, तो मैंने कम कर दिए। और फिर उसको कहा इनक्रिप्ट करो, कहते 104 हो गए हैं, तो 104 के बाद 112 कर लेता हूं, 120 हो गए, एक और कर लेते हैं, तो इंट्रोडक्शन 1 2 3 क्या रख दिया मैंने इसका सीक्रेट की, इंट्रोडक्शन 1 2 3। मैंने इनक्रिप्ट का देखें जिसने इनक्रिप्ट कर दिया। अगर मैं आप लोगों की तरफ ये टेक्स्ट कॉपी करके भेज दूं, क्या आप में से कोई भी ऐसा जीनियस है जो इससे ये चीज निकाल सके कि इस पे लिखा हुआ है एहसानुल हक इज कंडक्टिंग CCNA इंट्रोडक्शन टू नेटवर्क कोर्स एट सिस्को एकेडमी? कुछ भी नहीं इसके साथ। इवन मैं आपके ग्रुप के अंदर रख देता हूं, ये मैंने आपके ग्रुप के अंदर रख दिया, पेस्ट कर दी, सॉरी, हाँ, पेस्ट कर दिया। इसका कोई भी इसके साथ तलक नजर नहीं आ रहा, ऐसा ही है ना, कोई तलक नजर, क्योंकि अब ये क्या हो गया है, इनक्रिप्ट हो गया है। तो जनाब यहां से हमने ये सीखा कि इस टेक्स्ट को कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, इस टेक्स्ट को कहते हैं प्लेन टेक्स्ट, और इसको कहते हैं साइफर टेक्स्ट या इनक्रिप्टेड टेक्स्ट। और जो इस पे काम हुआ है कि इसको प्लेन टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट में ले जाया गया, तो कहते हैं क्रिप्टोग्राफी, क्रिप्टोग्राफी। तो हमने क्रिप्टोग्राफी करके प्लेन टेक्स्ट को खुफिया टेक्स्ट बना दिए। इन अदर वर्ड साइफर टेक्स्ट मीन खुफिया, दैट मतलब ये आप पकड़ भी नहीं, इससे कुछ भी नहीं पता चल रहा। इस अमल को कहते हैं कॉन्फिडेंशियलिटी आ गई है, अब ये मैसेज छुप गया है। इज इट क्लियर एवरीवन? ओके, अब अगर मैं वापस यही टेक्स्ट वापस यहां पे लिख दूं जो इनक्रिप्टेड टेक्स्ट है, ये मैंने यहां पेस्ट कर दिया। अगर मेरे पास सीक्रेट की नहीं है तो कोशिश करके देख ले, डिक्रिप्ट कहा, नहीं हुआ, कहता है सीक्रेट की इज रिक्वायर्ड फॉर डिक्रिप्शन। अगर मुझे नहीं पता तो मैं सीक्रेट की यहां पे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 10 11 लिख दिया और क्या कह डिक्रिप्ट कर दो। वो कहता है नहीं ये कम है, मैंने कहा जी कोई बात नहीं, ये लो, एक और ले लो, 2 ले लो, 3 ले लो, उम्मीद है कि 128 बिट पूरे हो जाएंगे। अभी भी एक एक कम है, तो 1 2 3 4 कर देता हूं। चेक कर लेते हैं जी, अब साइज तो पूरा हो गया है, लेकिन कह रहा है कि जी एरर, नहीं मैं बता सकता आपको, सिस्टम कह रहा है कि मैं आपको नहीं बता सकता, आ रहा है एरर, क्योंकि की ठीक नहीं है। इसका मतलब अगर ये की सिर्फ सिर्फ इसको पता है, डेस्टिनेशन को पता है, तो अगर ये डेस्टिनेशन को ये की पता है तो मैं अब ये की सिर्फ डेस्टिनेशन को पता है। ओके, तो अगर ये की सिर्फ डेस्टिनेशन को पता है तो मैं ये की यहां से कॉपी कर लेता हूं ताकि आपके सामने इसको प्रेजेंट कर सकूं। ये देखें जी, हमारी की ये थी, तो ये की मैंने यहां से की कॉपी और यहां पे दे दी ये की, और अब कहता हूं इसको डिक्रिप्ट करो, एग्जैक्टली इसने वही चीज रिप्रोड्यूस कर दी। तो इसका मतलब है कि मैंने साइफर टेक्स्ट से साइफर टेक्स्ट से इंक्रिप्टेड टेक्स्ट से वापस प्लेन टेक्स्ट हासिल कर लिया। मेरी बात समझ आ रही है?
तो इसका मतलब ये है कि अच्छी रिक्वायरमेंट रखी हमारे, अच्छी रिक्वायरमेंट रखी हमारे इस सिस्टम ने सोर्स पे कि भाई कम आप कोई कॉन्फिडेंशियलिटी का एल्गोरिथम इंप्लीमेंट करें। पहली बात हो गई। नंबर टू, एक तो हमने ये रख दिया कि जी हमारे ऊपर ये पॉइंट रख दिया गया कि भाई ये करो। सेकंड पॉइंट, मिसाल के तौर पे मोस्टली हमारा जो सोर्स होता है ये एनालॉग भी हो सकता है और ये डिजिटल भी हो सकता है। मिसाल के तौर पे मेरी वॉइस है जो मैं बोल रहा हूं, ये किस किस्म का सिग्नल है, एनालॉग है या डिजिटल है? एनालॉग है, क्योंकि ये कंटिन्यूस टाइम सिग्नल है। अब नॉर्मली आजकल हमारे जो सिस्टम्स हैं वो डिजिटल हैं, तो हमारा इनपुट एनालॉग है, हमारा आउटपुट में जो प्रोसेसिंग है वो डिजिटल है। तो एनालॉग सिस्टम को, एनालॉग सिग्नल को तो डिजिटल सिस्टम प्रोसेस नहीं कर सकता। इसके लिए जरूरी है कि पहले हम उसको डिजिटल में तब्दील करें। तो जब हम एक एनालॉग सिग्नल को डिजिटल में कन्वर्ट करते हैं तो जेंटलमैन बहुत ज्यादा बिट्स जनरेट होती हैं, टू मैनी बिट्स, टू मैनी बिट्स। और इस बिट्स ने इस ट्रांसमिशन सिस्टम मीडियम या बैंडविड्थ को इस्तेमाल करना है। तो लाजमी तौर पे अगर ये बहुत ज्यादा बिट्स है तो बैंडविड्थ को बुरी तरह इस्तेमाल करेगी, हमारी कैपेसिटी बुरी तरह जाया होगी। तो हल क्या है? हल ये है कि इसको हम कंप्रेस कर लें। हमारा जो डेटा है उसको हम, जो डिजिटल में कन्वर्ट हुआ है, पहले उसको कंप्रेस करके और फिर ट्रांसमिशन सिस्टम को दें ताकि उसकी बैंडविड्थ, उसकी कैपेसिटी अच्छे तरीके से इस्तेमाल हो। दूसरी बात हो गई। तीसरी बात, मिसाल के तौर पे अगर मैं आपको दो एग्जांपल दे देता हूं। एक एग्जांपल, इस वक्त मैं अपने इन तमाम स्टूडेंट के साथ कनेक्टेड हूं और मेरे साथ क्वेश्चन आ गया, एरज सर सीक्रेट की में प्लेन टेक्स्ट से ही कुछ लिखना होता है या हम कुछ और भी लिख सकते हैं? कुछ देर पहले मैंने यही एक्सप्लेन किया एरज, जो दोबारा कर रहा हूं कि कुछ भी सीक्रेट की हो सकता है। ओनली दैट सीक्रेट की मस्ट बी एग्रीड अपॉन बिटवीन द सोर्स एंड डेस्टिनेशन। बाकी आप वो उर्दू में कोई वर्ड लिखें, जैसे अभी आपने कुछ वर्ड इसमें लिखा कि सर सीक्रेट की में प्लेन टेक्स्ट से, अब दिस इज उर्दू, अगर इवन यू टेक दीज वर्ड्स इट इज एक्सेप्टेबल। बस ओनली द थिंग इज द सेम algorithm is being used, number one, which is in both cases you have seen I was using advanced encryption system, AES, number one. Number two, the key is whatever the key is, it's not much that it should be taken from the same document or from the same text. It can be anything. It can be even your name. It can be even name of your city. It can be name of your family. It can be anything. Do you got the answer, Irish? Okay, nice. Okay, जी. Okay, that's a good question. क्या नाम है आपका? मोहम्मद हमजा। मोहम्मद हमजा ने पूछा कि आखिर हम ये कॉन्फिडेंशियलिटी क्यों इस्तेमाल करते हैं। तो बड़ी आसान एग्जांपल इसका वो है, आज के दौर में आप अपने किसी घर वाले से भी बात करते हैं तो कोशिश होती है कि जिससे बात कर रहा हूं सिर्फ उसको पता चले और बाकी दुनिया को पता ना चले। इसीलिए आपने देखा होगा वन ऑफ द गुड एग्जांपल कि व्हेन यू यूज दी व्हाट्सएप, उसमें लिखा होता है एंड टू एंड इनक्रिप्टेड। देखे कभी? क्यों रखा है? उसने सिर्फ इस बात पे, इस एप्लीकेशन ने पूरी दुनिया का अपना गुलाम बना दिया है। इससे पहले स्काइपी थी, इससे अलावा और कई ऐसे वो एप्लीकेशन मौजूद थी, लेकिन इसने आके वही काम कर रहा है। ये भी उसी तरह टेक्स्ट मैसेजेस हैं, वही वॉइस मैसेजेस हैं, वही कॉल्स हैं जो कि स्काइपी करती थी। एक चीज इन्होंने ऐड की और दुनिया को बताया कि हम एंड टू एंड इंक्रिप्शन दे रहे हैं, यानी कि आपके मैसेज को रास्ते में कोई और पकड़ के ना सुन सकता है, ना देख सकता है, ना ही उसको पढ़ सकता है। तो कॉन्फिडेंशियलिटी आपको ये देती है, ठीक है ना। जैसे मिसाल के तौर पे आपने कोई बात मुझसे करनी है तो आपकी ख्वाहिश होगी कि दरमियान में जो ये लोग हैं इनको ना पता चले। तो लेकिन अगर वो प्लेन टेक्स्ट में हुआ फिर तो कोई भी उसको पकड़ के
उसको सुन भी सकता है, देख भी सकता है और पढ़ भी सकता है, विच इज नॉट डिजायर्ड। तो आजकल, पहले कॉन्फिडेंशियलिटी सिर्फ आर्मी चाहती थी कि भाई हम कोई काम करें तो दुश्मन को पता ना चल जाए। पहले इंटेलिजेंस वाले चाहते थे, पुलिस चाहती थी, लेकिन अब आम आदमी भी ये फैसिलिटी चाहता। यू गॉट द आंसर ना? गुड। तो जेंटलमैन, हमने कहा कि दूसरा हमने कहा कि जनाब हमारी जो बैंडविड्थ है, कैपेसिटी है, हर मीडियम की, ट्रांसमिशन सिस्टम की अपनी एक हद होती है। जैसे मिसाल के तौर पे अगर मेरे पास एक बाउल है, उसकी एक कैपेसिटी है, एक बॉटल है, उसकी एक कैपेसिटी है, तो इसी तरह हमारे मीडियम की भी, ट्रांसमिशन सिस्टम की भी एक कैपेसिटी होती है कि वो कितने बिट्स ले जा सकता है पर यूनिट टाइम, कितने बिट्स ले जा सकता है पर यूनिट टाइम। तो जेंटलमैन, अगर हम उससे ज्यादा दे रहे हैं तो अंत में हमारे बिट्स गिर जाएंगे, ड्रॉप हो जाएंगे, क्योंकि जगह नहीं है। जैसे आप ग्लास में भी पानी डालो और वो भर गया, आप और डाल रहे हो तो पानी गिरेगा। तो उससे बेहतर तरीका यह है कि अगर हम उसको एक्सक्यूज मी सर। जी जेंटलमैन। सर, हमारे पास हैशिंग में और इनक्रिप्टिंग में क्या फर्क है? ओके, व्हाट्स योर नेम? यूनुस खान। यूनुस खान। यूनुस खान ने क्वेश्चन ये किया कि दो चीजों के बारे में, लेकिन 1 मिनट से कम है, तो मैं इसका सवाल का जवाब अगले उसमें दूंगा, क्योंकि फिर दरम्यान में कट जाएगा। क्वेश्चन सिर्फ बता दूं कि उनका क्वेश्चन ये है कि इंक्रिप्शन में और हैशिंग में क्या फर्क है। तो मैं अभी जो ही नया सेशन दूसरा वो शुरू करता हूं तो आई एक्सप्लेन टू यू। लेकिन अब जिस तक नहीं हमारा कनेक्शन ड्रॉप हो रहा, तो मैंने कहा दूसरी चीज, टू यूटिलाइज माई बैंडविड्थ कैपेसिटी इन ए बेटर वे, व्हाट आई शुड डू, आई शुड कंप्रेस इट। तीसरी बात मैंने अभी ये की कि अगर आप इस ट्रांसमिशन सिस्टम, ओके जी, तो लिसन टू मी अगेन जी। तो हमने कहा कि कंप्रेशन के बाद, अच्छा अब हम इसका जवाब पहले दे देते हैं यूनिस का, कि जनाब इंक्रिप्शन में और हैशिंग में क्या फर्क है। इंक्रिप्शन और एंड हैशिंग में क्या फर्क है। तो जनाब हैश इंक्रिप्शन जो है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है, ये एक रिवर्सिबल प्रोसेस है। यानी जैसे अभी आपने देखा, इस एग्जांपल में आपने अभी देखा कि हमने पहले इसको प्लेन टेक्स्ट दिया, तो इसने हमें इंक्रिप्टेड टेक्स्ट दे दिया। हमने इसको इंक्रिप्टेड टेक्स्ट वापस दिया और इसने हमें प्लेन टेक्स्ट वापस दे दिया। इस अमल को कहते हैं रिवर्सिबल, यानी वापस किया जा सकता है। हैशिंग एल्गोरिथम मैथमेटिकल फंक्शन का इंप्लीमेंटेशन होता है, और इसका मकसद ये होता है कि इरिवर्सिबल, ये इरिवर्सिबल है। यानी कि कोई ऐसा टूल नहीं है कि जिसको आप एक तरफ दें एक वैल्यू, जैसे मिसाल के तौर पे आपने अपना पासवर्ड दिया, लेट करें आपका पासवर्ड जो है, आपका पासवर्ड जो है वो लेट करें कि है, चले हम ये ले लेते हैं यूटिलिटी टूल्स। तो आपका पासवर्ड है यूटिलिटी टूल्स, यूटिलिटी टूल्स, ये आपका एक पासवर्ड है आपका। इसको अगर आपने इनक्रिप्ट कर दिया है, तो आप, मैं डिफरेंट कलर के साथ रिप्रेजेंट करता हूं, यू कैन decrypt it, you can decrypt it to get the exactly same password, the same password which is utility tools। लेकिन अगर आपने, मैं सिर्फ पासवर्ड लिखता हूं, अगर आपने अपना पासवर्ड लिया और उसको हैश कर दिया, तो अगर आप, इसका कोई ऐसा तरीका मेरे पास नहीं है कि मैं उसको डी हैश करके वापस अपना पासवर्ड हासिल कर सकूं। मिसाल के तौर पर, अगेन बेटर इज कि हम इसको एग्जांपल के साथ देखें। तो जेंटलमैन, मैं यहां पे ओके जनाब, ये लिखा हुआ है, एक टूल है मेरे पास, एप्लीकेशन है जिसका नाम है हैश कैलकुलेटर। अब मैंने यहां पे वही टेक्स्ट मिसाल के तौर पे ले लेता हूं ताकि आपको फील डिफरेंस ना हो। मैंने ये टेक्स्ट ले लिया, अगेन कॉपी कर लिया, और कॉपी करके मैंने इस हैशिंग को दे दिया।
टेक्स्ट स्ट्रिंग इसको हवाले कर दी। अब ये मुख्तलिफ मेथड्स हैं किसके, हैशिंग के, जैसे MD5, MD4, SHA-1, SHA-256, SHA-354, SHA-512 वगैरह वगैरह। तो मैं मिसाल के तौर पे इसको मैंने टिक किया कि मुझे इसके मुताबिक दे दो, मैं इसको भी कर देता हूं और कहता हूं जी कैलकुलेट करो। नाउ दीज आर दी, अब आप देख सकते हैं कि नाउ दिस टेक्स्ट, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इट डजंट रिक्वायर एनी की, फर्स्ट ऑफ ऑल इट डजंट रिक्वायर एनी की, इट ओनली रिक्वायर द एल्गोरिथम which is SHA. In this case, either it is SHA-512 or it is SHA-384। अगर मैं ये आपके साथ कॉपी करके और आपको दे दूं, अगेन ये मैंने आपको दे पेस्ट कर दिया, पहले तो आप देख सकते हैं कि इट इज टोटली डिफरेंट, लेकिन इट डजंट मीन, इट डजंट मैटर। द इंपॉर्टेंट थिंग इज कि इससे तो मैंने वापस वो टेक्स्ट हासिल कर लिया था, इससे मैं वो टेक्स्ट वापस हासिल करने का मेरे पास कोई तरीका नहीं। तो दैट द डिफरेंस बिटवीन कि योर encryption is a reversible process while your hashing is an irreversible process. Eunice, do you got the answer? ओके सर, लेकिन सर अगर पासवर्ड मतलब वो हैशिंग यूज करते हैं ज्यादातर, जो हमारे पास पासवर्ड है, लेकिन हैकर किस तरह फिर इसको हैक करते हैं सर? वो एक बड़ा क्वेश्चन ये पूछा गया, अगेन मैं रिपीट कर दूं, क्वेश्चन ये पूछा गया कि जनाब हमेशा हमारे जो पासवर्ड्स हैं वो हैश होकर सेव किए जाते हैं। आपकी बात बिल्कुल दुरुस्त है। मिसाल के तौर पे अगर मैं यहां पे आपको दिखाऊं, ये एक टूल है, एक ऑपरेटिंग सिस्टम है विच द नेम ऑफ काली और लिनक्स। तो अगर मैं आपको जितने भी यहाँ पासवर्ड्स हैं वो दिखाना चाहूं, तो मैं इसको थोड़ा बड़ा कर, सॉरी, मैं इसको थोड़ा बड़ा कर देता हूं ताकि आपको नजर आए, और मैं करता हूं कैट, मैं इसको करता हूं कैट /etc/shadow शैडो और इंटर कर देता हूं। ओके, कहता है परमिशन नहीं है, मैंने कहा परमिशन भी ले लो। cat/etc, etc इज ए डायरेक्टरी और इसमें शैडो की डायरेक्टरी है, शैडो की डायरेक्टरी है, सॉरी शैडो होना चाहिए था, दोबारा लिखता हूं शैडो, DOW। तो ये देखें जनाब, जो जो यूजर है उस यूजर का, जैसे अभी मैंने काली यूजर इस्तेमाल किया, उसका ये हैश वैल्यू है, ये उसकी हैश वैल्यू है। इस तरह हर यूजर, जो जो यूजर यहाँ पे क्रिएट किया गया, जैसे विक्टिम एक यूजर क्रिएट किया गया, उसका उसका ये है। लेकिन इसको रिवर्स करना इतना आसान नहीं होता। मुश्किल क्यों होता है कि फिर हम क्या करते हैं कि हम प्लेन टेक्स्ट उल्टा काम करते हैं, प्लेन टेक्स्ट दोबारा लेते हैं, उसको हैश करते हैं बाय यूजिंग द सेम एल्गोरिथम। और अगर हैश एक तरह आ जाए, ओके, मुझे कहा जा रहा है कि मेरी स्क्रीन आप, मैं दोबारा देखता हूं कहाँ है। जी, ऑनलाइन स्टूडेंट्स, क्या मेरी स्क्रीन आपको ये दिखाई दे रही है, जो कि एक ऑपरेटिंग सिस्टम है ओके सर, लिनक्स? ओके। ओके, ठीक है जी, चलिए दैट्स ग्रेट। तो मेरा क्वेश्चन ये है कि इसको तोड़ना एक मुश्किल अमल है। मुश्किल अमल इस लिहाज से है कि मैं क्या करता हूं, फिर मैं फिर क्योंकि मुझे पासवर्ड उसका तो पता है कि कौन सा एल्गोरिथम है, जैसे मिसाल के तौर पे अभी आपने देखा शाह, मिसाल के तौर पे SHA-512, तो एल्गोरिथम नोन है, मैं इसको प्लेन टेक्स्ट देना शुरू कर देता हूं। तो एक प्लेन टेक्स्ट देता हूं, उसका हैश वैल्यू देखता हूं, हैश वैल्यू को इसके साथ कंपेयर करता हूं, बराबर नहीं है, दूसरा वैल्यू देता हूं, फिर हैश वैल्यू बनता है, फिर इसको देखता हूं, फिर हैश वैल्यू देता हूं, तीसरी वैल्यू देता हूं, और इस उम्मीद के साथ देता हूं कि अगर पासवर्ड छोटा है, सिंपल है, तो शायद मैं उसका, शायद, अगेन द वर्ड आई एम यूजिंग, शायद, कि मैं उसको क्रैक कर जाऊं इस तरह। लेकिन अगर मेरा पासवर्ड है क्वाइट कॉम्प्लेक्स है, बल्कि पास फ्रेज है, पासवर्ड नहीं है बल्कि पास फ्रेज है, तो इट इज नियर टू इम्पॉसिबल कि मेरा इतना लंबा पासवर्ड है। मिसाल के तौर पे अगर ये 20 कैरेक्टर्स का है, तो 20 कैरेक्टर्स का मतलब है कि आई हैव ए वेरी लार्ज नंबर ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल फॉर मी विच आर नोन एज द कॉम्बिनेशन। वो सारी कॉम्बिनेशन देना, उनके हैश कैलकुलेट करना और कंपेयर करना
सीम्स इम्पॉसिबल। तो फिर उसको इसलिए हम कहते हैं ये इरिवर्सिबल मैथड। जी, डज इट मेक सेंस टू यू नाउ? ओके, कोई सवाल नहीं है तो मैं इसको खत्म कर देता हूं एंड आई गो बैक टू माय टॉपिक। और मेरा टॉपिक है कि जनाब, हमने कहा कि जी पहली चीज मुझे कॉन्फिडेंशियलिटी चाहिए, दूसरा मुझे कंप्रेशन चाहिए, तीसरा मैं एक एग्जांपल ले रहा था कि जितने मेरे ऑनलाइन स्टूडेंट हैं मैं इनके साथ कनेक्टेड हूं वाया वाईफाई। अब वाईफाई इज माय ट्रांसमिशन सिस्टम, इज पार्ट ऑफ माय ट्रांसमिशन सिस्टम। और ये मांगता है कि जनाब आप सोर्स आप जब भी मुझे सिग्नल दें तो हाई फ्रीक्वेंसी पे, मे बी 2.4 गीग पे दें या 5.0 गीग पे दें। मेरा सिग्नल तो इन फ्रीक्वेंसीज पे नहीं है। मिसाल तो पे मेरी वॉइस है, मेरी वॉइस की फ्रीक्वेंसी तो चंद किलो हर्ट्ज है, चंद किलो हर्ट्ज है, और ये मुझे गीगास में मांग रहा है। इसका मतलब 1 मिलियन टाइम मोर मांग रहा है। तो व्हाट, हाउ आई कैन डू दिस, हाउ आई कैन अकॉम्प्लिश दिस? एनीवन फ्रॉम द ऑनलाइन? हाउ आई कैन the source generating at kilohertz give, and according to the requirement of the transmission system it should change to 2.4 gig or 5 gig, and in very near future it will be 6 gig। तो आपने कहा कि जनाब मॉड्यूलेटर चाहिए। कंप्रेस क्या चाहिए? मॉड्यूलेटर चाहिए। तो आप में से जो लोग भी, बल्कि मेजॉरिटी ही, कुछ इंजीनियर्स हैं, कुछ कंप्यूटर साइंस के लोग हैं, तो उनको पता है कि जनाब मॉड्यूलेटर का काम ये होता है कि वो लो फ्रीक्वेंसी लेता है और उसको हाई में कन्वर्ट कर देता है, और चाहे तो हाई फ्रीक्वेंसी को ले और लो फ्रीक्वेंसी में वापस आ जाए, बस को हम कहते हैं डी मॉड्यूलेटर। तो इसका मतलब मुझे ये तीन चीजें चाहिए, इन अदर वर्ड्स कम से कम। क्या ये सोर्स, यानी मैं कर सकता हूं क्या पहले अपने इसको कॉन्फिडेंट मतलब इंक्रिप्ट कर दूं? मेरे पास तो कोई ऐसा तरीका नहीं है। फिर क्या मेरे पास कोई कंप्रेशन का तरीका है? वो भी नहीं है। मेरे पास कोई मॉड्यूलेशन का तरीका है? वो भी नहीं है। इसका मतलब है कि मुझे कोई हेल्प लेनी होगी, मुझे कोई हेल्प लेनी होगी। और हेल्प ये है कि मैं एक डिवाइस यहां पे लगा लूं जो ये टास्क नंबर 1, टास्क नंबर 2 और टास्क नंबर 3 एकम्प्लिश कर सके। और इसको अभी आप में से किसी ने कहा था ट्रांसमीटर। तो ये डिवाइस, जो ट्रांसमीटर, जो कि सारे सिर्फ तीन नहीं है, और भी है, हम बात करेंगे, लेकिन फॉर द टाइम भी इनकोडिंग है। वो चाहता है इनकोडिंग करो, चलें चौथा नंबर लिख लेते हैं, इनकोडिंग। तो ये सारे काम करने के लिए हमने एक और बंदा हायर कर लिया, इन अदर वर्ड्स एक और सिस्टम हायर कर लिया, डिजाइन कर लिया, जो ये चारों काम करने का माहिर। अब क्योंकि ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट्स पूरी हो गई हैं, तो जो सोर्स देगा इस ट्रांसमीटर को, ट्रांसमीटर उसको तब्दीलियां करके दे देगा ट्रांसमिशन सिस्टम, और ट्रांसमिशन सिस्टम उसको डेस्टिनेशन को देगा। लेकिन अब डेस्टिनेशन को अगर मिल भी जाए तो ये तो इनक्रिप्टेड है, इनक्रिप्टेड है, तो डेस्टिनेशन तो उसको नहीं पढ़ सकती, क्योंकि ये तो कंप्रेस्ड है। अगेन इसको डेस्टिनेशन रिसिपिएंट नहीं पढ़ सकता। इसी तरह ये मॉड्यूलेटेड है, तो ये हाई फ्री, इसका मतलब इस फ्रीक्वेंसी पे है। हुमन तो इस पे क्या, मैं इसको भी नहीं सुन सकता। तो इसका मतलब है कि दिस इज नॉट लिसनेबल एट द डेस्टिनेशन, और ये तो इनकोड भी हो चुका हुआ है, तो ये भी उसके लिए मसला है। इसलिए हम कहते हैं कि डेस्टिनेशन को चाहिए कि अपने लिए भी एक ऐसा डिवाइस लगाए जिसका नाम है रिसीवर, जो कि जो जो काम यहां पे हुए हैं, मिसाल पे यहां पे इंक्रिप्ट हुआ है तो यहाँ पे डीक्रिप्ट हो, यानी उसके उल्टा काम हो। यहां पे कंप्रेस हुआ है तो यहाँ पे अनकंप्रेस हो। अगर यहाँ पे मॉड्यूलेट हुआ है तो यहाँ पे डीमॉड्यूलेट हो। अगर यहाँ पे इनकोड हुआ है तो यहाँ पे डी कोड हो, ताकि ये ट्रांसमिशन सिस्टम इस रिसीवर को ये काम करने के हवाले करे। और यहाँ पे अब वही चीज पैदा हो गई जो कि सोर्स ने यहाँ पे दी थी, और इस डेस्टिनेशन ने, रिसिपिएंट ने इसको हासिल कर लिया, सुन लिया, पढ़ लिया, देख लिया। इसका मतलब कम से कम कितनी चीजें चाहिए मुझे? कम से कम
उससे ज्यादा हो सकती है लेकिन कम से कम। नंबर वन, मुझे सोर्स चाहिए। मुझे नंबर टू, ट्रांसमीटर चाहिए। मुझे नंबर थ्री, ट्रांसमिशन सिस्टम मीडियम चाहिए। मुझे रिसीवर चाहिए। मुझे रिसिपिएंट चाहिए, डेस्टिनेशन चाहिए। तो इसका मतलब है एक कम्युनिकेशन सिस्टम में कम से कम पांच चीजें, कोई सिग्नल प्रोड्यूस करने वाला हो, कोई ट्रांसमिशन सिस्टम की रिक्वायरमेंट के मुताबिक उसको बनाने वाला हो, कोई उसको आगे पहुंचाने वाला हो, यानी ट्रांसमिशन सिस्टम हो, कोई उसको वापस अपनी असल हालत में वापस लाने वाला हो, और कोई उसको रिसीव करने वाला हो। तब वही बात जो कि शैनन ने की थी कि एक जगह पे कोई भी सिग्नल प्रोड्यूस किया जाए, वो सिग्नल एग्जैक्टली अप्रोक्सीमेटली यहां पहुंच गया है। तो शैनन की डेफिनेशन भी पूरी हो गई और कम्युनिकेशन सिस्टम का हमें एक लेआउट भी, मॉडल भी नजर आ गया। करें जी क्वेश्चन। जी जबीउल्ला, क्वेश्चन करें। नहीं क्वेश्चन? लास्ट पर्सन, क्लियर है मेरी बात? ओके, फिर आगे चले जाते हैं अगर आपका क्वेश्चन नहीं है तो। ऑनलाइन वालों कोई क्वेश्चन आपकी तरफ से? यूनिस खान, आयशा, आसमा। सर ये का जी बोलें। सर ये काली लिनक्स का समझ नहीं पड़ रहा है, ये हमारे कोर्स का ही हिस्सा है काली लिनक्स। ओके, सवाल ये पूछा गया, यूनिस खान पूछ रहे हैं कि आप काली लिनक्स पे गए हैं, क्या हमारे कोर्स का हिस्सा है? मेरा जवाब है नहीं जी, आपके कोर्स का हिस्सा नहीं। ये हम इस्तेमाल करते हैं जब हम साइबर सिक्योरिटी पढ़ाते हैं, तो उसमें हम इस्तेमाल करते हैं। अटैक्स करने होते हैं तो बेसिकली जो काली लिनक्स है या पैरेट है, ये अटैकिंग मशीन्स हैं। तो ये आपके सिसेने का हिस्सा नहीं। ठीक है जी। ओके ये सर, तो ओके। आपने एक क्वेश्चन कर दिया ना कि जी हैश होता है। तो लाजमी तौर पे बेहतर ये था कि अगर मैं कहता हाँ जी हैश होता है, अब मैंने आपको दिखा दिया कि देखो हैश है कि नहीं है, तो हैश आपको नजर आ गया तो यू बिकेम हैप्पी। आप कन्विंस्ड हो गए कि हाँ जी इट इज समथिंग लाइक दिस। ठीक है। जी सर, थैंक यू। ओके जी, ऑलवेज वेलकम। ओके, तो उसके बाद हम देखना चाहते हैं कि बिकॉज ऑफ दीज नेटवर्क्स, because of these networks, our the whole world has become a global village. The whole world has become, because of this network, the whole world has become a global village. अब कोई भी काम, चाहे तीरा में हो, चाहे वजीरिस्तान में हो, चाहे चाइना में हो, चाहे इंडिया में हो, वो छुपाया नहीं जा सकता। वो पता चल जाता है। कैसे पता चलता है? बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। इसका मतलब है कि अब दुनिया की पहले कुछ चंद साल, चंद डिकेड पहले अपने मुल्क अपने अंदर बाउंड्रीज के अंदर जो करते थे, वो बाकी दुनिया को नहीं पता चलता था। यानी बाउंड्रीज का वाकई बाउंड्रीज थी। अब दुनिया हो गई है बगैर बाउंड्रीज के, नो बाउंड्रीज। वर्ल्ड हैज बिकेम विदाउट बाउंड्रीज। जब बाउंड्रीज खत्म हो गई, तब जो काम फलस्तीन में होता है वो उसी वक्त इस्लामाबाद में पता चल जाता है। वही काम जो कि फ्रांस में होता है, पेरिस में होता है, वो बर्लिन में पता चल जाता है। छुपाया नहीं जा सकता। लेकिन चाइना में तो ऐसा नहीं है। नहीं, चाइना में आप कह रहे हैं, चाइना ने अगर उसको रोकने की कोशिश भी की, लेकिन चाइना एक मजबूत मुल्क है। मिसाल के तौर पे अगर आपने उनको गूगल को वो किया तो उन्होंने खुद भी सफर किया। तो बाकी दुनिया ये नहीं बर्दाश्त कर सकती। इवन फिर भी बाकी दुनिया, पता तो चलता है, लेकिन जो ताकतवर होता है, मिसाल तो इसराइल का भी तो पता चलता रहा। तो हमने क्या कर लिया? जो ताकतवर होता है, ये एक पुराना असूल है कि जो ताकतवर होता है उसके बारे में पता चल भी जाए तो आंखें बंद कर ली जाती हैं, और जो कमजोर होता है उसके ऊपर एकदम खड़े हो जाते हैं। तो पता मतलब ये नहीं है कि वो छुपा सकता है, लीक होगा, बिकॉज बाउंड्रीज कमजोर पड़ गई बिकॉज ऑफ द नेटवर्क। अगले ही दिन ही वो चीज यूट्यूब पे आई होती है, अगले ही दिन वो चीज इंस्टाग्राम पे आई होती है, अगले ही दिन वो ट्विटर पे आई होती है। उसको आप रोक नहीं सकते।
या तो आप इन तमाम चीजों से अपने आप को दूर करेंगे, और दूर करना नामुमकिन है, क्योंकि मैंने भी बताया कि ये सब कुछ आपको ना सिवाय कम्युनिकेशन का काम दे रहा है, बल्कि यही आपकी एजुकेशन है, यही आपकी हेल्थ है, यही आपकी इंफॉर्मेशन है, यही आपका बिजनेस है। और मैंने जैसे बताया कि दो चीजों के बगैर तो, और ये तो बड़ा आम सी हुआ है, हमारे पैगंबर ने भी, मैंने आज से 1400 साल पहले बता दिया कि पहली बात, उन्होंने कारोबार करके हमें दिखाया। मिसाल के तौर पे उस वक्त तिजारत वॉज ए वेरी डिफिकल्ट टास्क। और तिजारत भी कहां से होती थी कि भाई कुछ काम आपने मक्का से उठाना है सामान और शाम पहुंचाना है। अब मक्का और शाम के दरमियान बहुत बड़ा फासला है, इसका मतलब है कि, और जहाज नहीं थे, तो इसका मतलब है लाजिमी तौर पे वो ऊंटों पे, घोड़ों पे उस सामान को वहां पहुंचाना होता था। तो इट वॉज वेरी टेरेबल, वेरी थका देने वाला काम। लेकिन पैगंबर ने बताया कि जी अगर ये नहीं करोगे, कारोबार नहीं करोगे, तो कामयाब नहीं हो सकते। है ना, वो तो दुआ करके भी सब कुछ कर सकते थे, लेकिन उन्होंने दुआ करके करके नहीं दिखाया, वरना ऊपर भी दुआओं पे बैठ जाती। आज तो उम्मत आज भी दुआओं पे बैठी हुई है। हर इतवार को हम, जुमे को हम इसराइल को, अमेरिका को, बरतानिया को, सबको गर्क करते हैं, लेकिन वीजा उसका ही ढूंढते हैं। तो कहने का मकसद ये हुआ कि विधि, और दूसरा एजुकेशन। ठीक है ना, अगेन आपके पैगंबर ने आपको क्या कहा कि अगर इल्म हासिल करना हो तो चीन भी जाना पड़े तो चले जाओ। क्यों कहा? इसलिए कहा कि चीन दूर था अरेबिया से, तो आपको इसका मतलब इतनी तकलीफ भी गुजारनी पड़े और इल्म हासिल हो। फिर ये भी आप तवज्जो दें कि हमारे यहाँ पे लेकिन मौलवी ने ये निकाल दिया कि ये दुनियावी इल्म है और ये दीनवी इल्म है। और भाई हमारा तो पूरा का पूरा जो हम तो मजहब के पैरोकार ही नहीं है, हम तो दीन के पैरोकार हैं। और दीन का मतलब होता है कंप्लीट कोड ऑफ लाइफ। इसका मतलब उसमें सब कुछ आ जाता है। इसका मतलब जो चीज आप पढ़ रहे हो, अगर इस नियत से पढ़ रहे हो कि मैं इससे रिज़्क़ हलाल कमाऊंगा, मैं दूसरों को फायदा पहुंचाऊंगा, तो ये भी ये फिर दुनियावी इल्म नहीं है, ये आपका दीनवी इल्म है। क्योंकि नहीं, हमें किस कहा गया, पैगंबर ने ये नहीं कहा कि चीन क्यों भेज रहा है भाई। चीन में कोई सहाबी बैठे हुए थे, चीन में कोई आलिम दीन बैठे हुए थे, कोई हदीस के माहिर बैठे हुए थे, कुरान के माहिर थे, नहीं था, कोई भी नहीं था। तो इसलिए इसका मतलब है कि उन्होंने हमें नहीं रोका किसी भी इल्म को हासिल करने में। इल्म इल्म है। तो मेरी मकसद कहने का यह था कि इस इल्म को, इसी वजह से तो हम आज ग्लोबल कम्युनिटी बन गए। हम सब एक दूसरे का दर्द समझ सकते हैं, देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट क्या है, हमारे लोगों का एक नेटवर्क बन गया। बिकॉज ऑफ द नेटवर्क्स हम एक दूसरे से इतने जुड़ गए हैं कि कुछ भी कोई भी जालिम करता है, मिनटों में और सेकंडों में वो सबको पता चल जाता है, वो नहीं छुपाया जा सकता। वो अलग बात है कि औरों की जुबान बंद कर दो, वो जुबान हमेशा बंद भी नहीं रहती फिर, लेकिन दैट इज बिकॉज ऑफ योर नेटवर्क। इसलिए तो कई जालमों को नेटवर्क अच्छा नहीं लगता, वो चाहते हैं कि नेटवर्क ना रहे, क्योंकि यही तो हमारा दुश्मन है। लेकिन रोक भी नहीं सकते, क्योंकि इसके बगैर आपका कारोबार नहीं चलता, आपकी तालीम नहीं चलती, आपकी हेल्थ नहीं चलती, कुछ भी नहीं चलता, स्टैग्नेंट हो जाता है। क्लियर एवरीवन? अच्छा, नेक्स्ट नेक्स्ट चीज हम देखना चाहते हैं कि नेटवर्क किन चीजों से मिलके बना है। ये तो हमने देख लिया कि नेटवर्क क्या है, किस काम के लिए इस्तेमाल होता है। आज तलत आपको मुश्किल वाला नेटवर्क तो नजर नहीं आ रहा। व्हाट्स योर ओपिनियन? आर यू हियर विद अस? तलत है यहाँ पे? तलत ने मैसेज किया था, और तलत अब तलहा नहीं, तलत नहीं है आज। एनी, तो हम बात कर रहे थे किन चीजों से हमारा नेटवर्क बनता। तो जना, नेटवर्क बनता है इन चीजों से। नंबर वन, एंड नोड्स। नंबर टू, इंटरमीडिएट नोड्स। इंटरमीडिएट नोड्स। नंबर थ्री, सिक्योरिटी, सिक्योरिटी रिलेटेड नोड्स। Number four, you may call it middle boxes.
इन चीजों से मिलके हमारा नेटवर्क बनता। अब एक एक करके इसको एक्सप्लेन करते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं एंड नोड्स। एंड नोड से मकसद क्या है? जहां से आपकी इंफॉर्मेशन ओरिजिनेट करे या जहां पे आपकी इंफॉर्मेशन जाके टर्मिनेट करे। तो ऐसे डिवाइसेस को हम क्या कहते हैं? एंड नोड्स। जैसे मिसाल के तौर पे इस वक्त मेरे कंप्यूटर से क्वेश्चन तला सर जी आज की क्लास अच्छी जा रही है, दैट्स ग्रेट जी, सारी क्लासें अच्छी जाएंगी जी, कोई मसला नहीं है। लेकिन अब यू आर जहां तक मेरा इल्म है, यू आर इंजीनियर एंड इंजीनियर्स आर टू सॉल्व द प्रॉब्लम्स। अगर हमारी जो मेंटेलिटी है वो ये होती है कि कोई भी मसला नजर आए तो सॉल्व इट, और उसके लिए हैंड्स ऑन होना पड़ता है। तो फिर ये जितने भी डिवाइसेस अभी आपके सामने मैं लिख रहा हूं तला अफजल, आपको इनके साथ खेलना है, क्योंकि इन्हीं से आप दुनिया के मसाइल को हल करेंगे। ठीक है, बट वी अप्रिशिएट कि जी आपको समझ आ रही है। अच्छा, अब मिसाल के तौर पे अभी आपने एग्जांपल देखी कि मेरे कंप्यूटर से मेरी वॉइस, मेरी स्क्रीन, मेरी वीडियो जा रही है। इसका मतलब मेरा कंप्यूटर एक एंड नोड है, और दूसरे एंड पे 27 लोग हैं जिनमें अभी आपने देखा कि मैं यूनुस के साथ, तलहा के साथ मैंने कॉरेस्पॉन्डेंस की, बात की। इसका मतलब मेरी बात उन तक पहुंच रही है। इसका मतलब मेरी बात वहां पे टर्मिनेट हो रही है जबीउल्लाह। इसका मतलब जहां से मैसेज निकलता है या जनरेट होता है और जहां पे जाके वो एब्जॉर्ब हो जाता है, जहां पे वो मिल जाता है, इस डिवाइस को हम कहते हैं एंड नोड। अब एग्जांपल ले लेते हैं थोड़ी सी ताकि हमें समझ आ जाए। वन दी इज माय लैपटॉप, दिस इज एन एंड नोड। फिर नंबर टू, माय स्मार्टफोन, दिस इज अनदर स्मार्टफोन, एंड नोड है। नंबर थ्री, प्रिंटर्स, पेरिफेरल डिवाइसेस कह लेता हूं, चले प्रिंटर लिख लेता हूं। प्रिंटर यानी कोई भी पेरिफेरल डिवाइस। पेरिफेरल में यहां पर भी, यहां से मैं कुछ भेजता हूं अभी और प्रिंटर पे वहां प्रिंट हो जाएगा। इसका मतलब यहां से स्टार्ट हुआ लैपटॉप से और प्रिंटर पे जाके टर्मिनेट हो गया। इसका मतलब प्रिंटर भी एक इंटरमीडिएट डिवाइस है। इसी तरह आप लोग यूज करते हो टैबलेट्स, इवन ये भी कैन डिवाइस है, क्योंकि यहां मैं लिख रहा हूं और वहां पे जा रहा है, तो ये सोर्स हो गया और वो डेस्टिनेशन हो गया। तो ऑल ऑफ देम आर दी एग्जांपल्स ऑफ सब। इसी तरह आप ये भी कह सकते हो वर्क स्टेशन हैं, पीसीज हैं, पीसीज हैं, ऑल ऑफ देम आर द एग्जांपल्स ऑफ ए एंड डिवाइस। है कोई स्टूडेंट जिसको मेरी ये बात ना समझ आ रही हो? क्लियर? अच्छा जी, ओके। इज देयर एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन? डू हैव एनी क्वेरी, एनी एम्बिग्विटी? No, sir. ओके, तो अगर कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर अब देखिए मेरे डिवाइस ने, नो सर, ओके जी, दैट्स ग्रेट। आगे चलते हैं। अब मेरे लैपटॉप ने एक मैसेज जनरेट कर लिया, तो अगर हमने अभी हमने कर रहा है, अगर हमने कम्युनिकेशन करनी है, अगर हमने रिसोर्सेज को शेयर करना है, तो लाजमी तौर पे ये सिग्नल कहां जाएगा जो मेरे लैपटॉप ने निकाला है? लाजमी तौर पे ये एक्सेस पॉइंट के पास जा रहा है, एक्सेस रूटर के पास जा रहा है। एक्सेस रूटर से ये स्विच पे जा रहा है। एक्सेस रूटर कहीं यहां दीवार में, छत में लगा हुआ है। उससे मैं, जो कि यहाँ पे आपको आपको मैं दिखाता भी हूं, ये देखें जी, मैं इस एक्सेस रूटर के साथ कनेक्टेड हूं। ये एक्सेस रूटर, ये जो ये एक्सेस सिस्को इसी काउंसिल है, ये इस डब्बे में जो आपको नजर आ रहा है ना दरवाजे के साथ, इसमें पड़ा है। इसी के नीचे एक स्विच है जो कि पिछले दो दो हफ्तों से आप देख रहे हैं, जिसका मतलब स्विच है। स्विच के आगे फिर राउटर है। एक स्विच लाजमी नहीं, मल्टीपल स्विचेस हो सकते हैं, मल्टीपल राउटर्स हो सकते हैं। तो ये खुद अपना कोई सिग्नल जनरेट नहीं करते, ये मेरा सिग्नल, आपका सिग्नल
आगे लेकर जाते हैं। तो इनको हम कहते हैं इंटरमीडिएट डिवाइसेस। इनको हम क्या कहते हैं? इंटरमीडिएट डिवाइसेस। उसके बाद आजकल के दौर में, जैसे अभी हमने बात की, कि हर कोई चाहता है कि उसकी कम्युनिकेशन सिक्योर हो, क्योंकि अब बड़ी कॉन्फिडेंशियल इंफॉर्मेशन हम यूज करते हैं। मिसाल के तौर पे, क्या आज से 20 साल पहले आप ये काम करना अपने यहां पे करने का सोच भी सकते थे? फॉर एग्जाम्पल, आई राइट हियर दिस वन, आई कैन मेक ए ट्रांजेक्शन विद इन ए मिनट्स हियर। दिस इज द साइट ऑफ द, यू कैन सी, बैंक अल हबीब, पैसे इन्वॉल्व हैं। तो अगर ये सिक्योर ना हुआ तो फिर तो जो अटैकर्स हैं, हैकर्स हैं, उनकी तो ईद हो जाएगी। इसलिए जरूरी है कि हम कोशिश करें कि भाई यहां पे कोई हमारी जो इंफॉर्मेशन है, जो भी, मैं मिसाल के तौर पे, इफ आई क्लिक हियर लॉग इन, इट विल आस्किंग मी दी एंड दिस, एंड विल आस्क मी द यूजर नेम एंड पासवर्ड। एज यू कैन सी, अगर ये यूजर नेम पासवर्ड किसी के हाथ लग जाता है तो फिर तो अकाउंट उसका है, फिर तो अकाउंट मेरा नहीं। तो इसलिए जरूरी है कि हमारी कम्युनिकेशन सिक्योर हो। इसी तरह आप अपने जीमेल को लिखते हैं, इट अगेन आस्क यू यूजर नेम एंड पासवर्ड। यू यूज द फेसबुक, इट अगेन आस्क यू द यूजर नेम एंड पासवर्ड। तो इसलिए ये कहना जायज है कि हमें सिक्योरिटी चाहिए। तो इसका मतलब है कि फिर सिक्योरिटी के लिए भी डिवाइसेस होंगे। मिसाल के तौर पे, हम कल की क्लास में चले, अभी थोड़ा टाइम है, आपको हम दिखा देंगे एएसए, सिस्को एएसए, which is basically, you might have heard the name firewall. Have you heard the name of firewall? So that is a firewall. अगर आप फायरवॉल यूज नहीं कर रहे, आप वीपीएन यूज नहीं कर रहे, आप इंट्रूजन डिटेक्शन सिस्टम यूज नहीं कर रहे, इंट्रूजन प्रिवेंशन सिस्टम यूज नहीं कर रहे, इसका मतलब है कि आप सिक्योरिटी पे काम नहीं कर रहे। तो इसका मतलब है कि अगर हम चाहते हैं कि हमारा सिग्नल जाए, ये तो जाने के लिए है, लेकिन हम चाहते हैं कि जाए भी लेकिन सिक्योर हो। फाइनली, कुछ ऐसे डिवाइसेस भी हैं जो इन तीनों कैटेगरीज में नहीं आते लेकिन इंपॉर्टेंट हैं, इस्तेमाल होते हैं। मिसाल के तौर पे, फॉर द फोर्थ वन, मिडिल बॉक्सेस, आई टेक द एग्जांपल ऑफ लोड बैलेंसर्स। लोड बैलेंसर्स, क्योंकि जब हम ट्रैफिक भेजते हैं तो अगर वो सारे, मिसाल के तौर पे, अगर सारी की सारी गाड़ियां यूनिवर्सिटी रोड से गुजरेंगी तो यूनिवर्सिटी रोड बंद हो जाएगा। लेकिन अगर हम कोई ऐसा तरीका करेंगे, कुछ गाड़ियां जो हैं वो हैदराबाद के थ्रू और रिंग रोड के थ्रू चली जाएं, कुछ जो है वो जो हमारा एयरपोर्ट है इस साइड से चली जाएं और कैंट में पहुंच जाएं, कुछ जू से, तहकाल से होकर और चली जाएं वर्सक रोड की तरफ, और कुछ जो है वो यूनिवर्सिटी रोड को इस्तेमाल करें। तो फायदा क्या होगा कि एक तो चारों रिसोर्सेज इस्तेमाल हुए, चारों पे पैसा लगा हुआ है, क्योंकि अगर सारे एक ही रास्ते पे गए तो तीनों का रास्ता जाया होगा, पैसे जाया हो गए। तो इस तरह हम भी नेटवर्क में जब हम कोशिश करते हैं कि मल्टीपल रास्ते हों, इसलिए करते हैं कि हम उसमें पैसा लगा रहे हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि उस सब पे ट्रैफिक डिस्ट्रीब्यूट हो जाए, जिससे क्या होगा, नेटवर्क की परफॉर्मेंस बेहतर हो जाएगी, ट्रैफिक जैम नहीं होगी, कंजेशन नहीं होगी, कंटेंशन नहीं होगी। तो इन चार चीजों से हमारा नेटवर्क बनता है। तो हमारे नेटवर्क के कंपोनेंट कौन कौन से हैं? नंबर वन, एंड डिवाइसेस, बिल्कुल ठीक कहा, एंड डिवाइसेस या एंड नोड्स। नंबर टू, इंटरमीडिएट डिवाइसेस, नोड भी कह सकते हो, नोड भी कह सकते हो, डिवाइस भी कह सकते हो, नोड भी कह सकते हो, डिवाइस भी कह सकते हो। इस बात समझ आ रही? So, ladies and gentlemen, by using these devices, your whole network, चाहे वो, अभी बताऊंगा कि मुख्तलिफ टाइप के नेटवर्क हो सकते हैं, छोटे से छोटा और बड़े से बड़ा। ऐसा नेटवर्क भी हो सकता है जिसके सारा का सारा चंद फीट का नेटवर्क होगा, और ऐसा भी है जो कि हजारों किलोमीटर का है,
इनमें इसी किस्म की डिवाइसेस इस्तेमाल हो रहे होते। क्लियर होगी मेरी बात? एनी क्वेश्चन फ्रॉम द ऑनलाइन स्टूडेंट्स? ट्रांसमिशन सिस्टम नो सर। जी क्या कहा आपने? ट्रांसमिशन सिस्टम वो भी नेटवर्क कंपोनेंट्स का है। ओ यस, ओ यस, यस जी, यस। अब यहां पे हमारे क्वेश्चन पूछा गया जो कि वैलिड है। ओके, ओके। तो एक वैलिड क्वेश्चन ये पूछा गया कि इनके साथ साथ, बिल्कुल ठीक आपने कहा, कि इन सब के साथ साथ एक चीज अगर हम और ऐड कर दें कि पांचवें थे, चार के बाद पांच लगा दें और वो लिख दें हम अपना ट्रांसमिशन सिस्टम या मीडियम, तो यस, इनको आपस में जोड़ने के लिए एंड डिवाइसेस को, इंटरमीडिएट डिवाइसेस को, सिक्योरिटी डिवाइसेस को हमें मीडियम भी चाहिए, जो कि गाइडेड भी हो सकता है और अनगाइडेड भी हो सकता है। तो बहुत अच्छी आपने क्या, ओके, अभी देख लेते हैं। मिसाल के तौर पे क्वेश्चन ये पूछा गया क्या ये इंटरमीडिएट डिवाइस के साथ इसका तलक नहीं है। मिसाल के तौर पे जनाब, ये मेरा कंप्यूटर है, ये मेरा स्विच है, इसको कह लेता हूं PC1, PC1, और ये मेरा स्विच है, और ये मेरा PC2 है। अब सवाल ये, और चलें जी यहां पे एक और स्विच भी लगा लेते हैं ताकि मल्टीपल स्विचेस आपको नजर आ जाए। स्विच 2 है। अब स्विच 1 को स्विच 2 को आपस में मिलाने के लिए मैंने कोई मीडियम इस्तेमाल कर लिया, तो क्या मुझे इस पीसी को भी इसके साथ मिलाना नहीं होगा? मतलब इसको भी मीडियम की जरूरत है। इसी तरह अगर इस पीसी को मैंने इस स्विच से मिला दिया तो मुझे यहां भी मीडियम की जरूरत है। तो इवन अगर आपको नजर नहीं आ रहा, लेकिन मेरा लैपटॉप इस एक्सेस, जो मैंने भी कहा कि इस बॉक्स में, डेटा बॉक्स के अंदर एक एक्सेस रूटर पड़ा है, उस एक्सेस रूटर के साथ में वायरलेसली यानी कि एयर के थ्रू कनेक्टेड हूं, तो वी ऑलवेज नीड मीडियम। किसी भी दो डिवाइसेस के दरमियान कोई मीडियम जरूरी है, चाहे वो एंड डिवाइसेस हैं। देखिए एंड डिवाइसेस के दरमियान भी मीडियम चाहिए। एंड डिवाइस ये भी हो सकता है कि आपने एक पीसी ये लिया और दूसरा पीसी ये लिया और इन दो पीसीस को आपस में एक वायर से मिला दिया, तो इवन द टू एंड डिवाइसेस कनेक्टेड टुगेदर बाय मीडियम। इस तरह से आप ब्लूटूथ पे बात करते हो तो एक तरफ आपका मोबाइल होता है, दूसरी तरफ आपका कंप्यूटर होता है, दोनों क्या है? एंड डिवाइसेस हैं। तो एक तरफ आपका स्मार्टफोन है और दूसरी तरफ आपका लैपटॉप है, एंड यू यूज द ब्लूटूथ अगेन, ब्लूटूथ यूज एयर। इसका मतलब बिटवीन योर फोन एंड योर लैपटॉप इज द एयर एज ए मीडियम। तो ऑल डिवाइसेस को जोड़ने के लिए व्हाट यू नीड इज दी मीडियम। तो इसलिए आपने अच्छी वो दी कि इन चार के अलावा पांचवी चीज भी है। नंबर 1 एंड नोड्स, नंबर 2 इंटरमीडिएट नोड्स, नंबर 3 सिक्योरिटी रिलेटेड नोड्स, नंबर 4 मिडल बॉक्सेस लाइक लोड बैलेंसर्स, security devices like ASs, which means firewalls, VPNs, IDS, IPS, web security appliances, email security appliances, and many more. Similarly, आपने कहा कि medium can be guided as well as unguided. Clear? Any question? Any question? Confusion है तो बात करें। क्लियर? क्लियर है? अच्छा अब ये 2 मिनट हैं, मैं इसको खुद खत्म कर देता हूं। और वो 2 टास्क, एक मैंने आपको थोड़ा सा क्लॉक पे काम करवाना था, वो करवा देता हूं। इट विल नॉट टेक मोर देन 5 मिनट्स। और दूसरा आपने कहा कि शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ करके दिखाए, तो उस ये 2 टास्क करके तो थोड़ा सा आपका थ्योरेटिकल काम भी हो जाएगा, प्रैक्टिकल भी हो जाएगा, एंड दैट विल बी अ गुड ब्लेंड टू लर्न। तो मैं इस, अगर आपका कोई क्वेश्चन है स्पेशली ऑनलाइन वालों, तो वी कैन यूज दिस 2 मिनट टू आंसर योर क्वेश्चंस, नो प्रॉब्लम। ओके सर। ओके, व्हाट अबाउट यू आयशा, आसमा, अब्दुल मुनीब? नो सर, क्वेश्चन नहीं है। नहीं है माद का, तो आयशा भी नहीं पूछेगी, आसमा भी नहीं पूछेगी।
अब्दुल मुनीब भी नहीं पूछेगा, अब्दुल्ला है, अबू जर गफारी है, और मेरे मुताबिक अबू जर गफारी जो है वो इलेक्ट्रिकल डिपार्टमेंट से है। एम आई राइट अबू जर? तो जनाब मेरे पास चंद मैसेजेस हैं। नो सर, इरज भी इधर से ही है, इलेक्ट्रिकल से है। नो सर, दिलदार दीदार। ओके, जब आपको क्वेश्चन नहीं है तो देन आई कैन क्लोज दिस सेशन, और वो छोटा सा काम आपको करवा के नहीं सर, फ्रॉम CSIT। ओके, दैट्स ग्रेट। इवन कंप्यूटर साइंस इज अगेन ए वेरी, कंप्यूटर साइंस ऐसी फील्ड है जो हर कोई उसमें घुसने की कोशिश कर रहा है। डोंट फील दैट इट इज कोई कम है। सर लूपिंग का, लूपिंग क्या होता है? किसके मतलब पूछ रहे हैं लूपिंग? मैंने कोई लफ्ज लूपिंग इस्तेमाल नहीं किया अभी तक। प्रोग्रामिंग पूछ रहे हो? हम इस कनेक्शन को ब्रेक करके वो टास्क, क्योंकि वो 1 मिनट में नहीं होगा, वो करवाते हैं। उस वक्त तक तलहा अफजल हमें बता देगा कि वो लूपिंग किस पर्सपेक्टिव से पूछ रहे हैं। तो आई स्टॉप हियर। ओके जी, तो लेट्स डू द लास्ट फ्यू मिनट्स। टास्क वेरी सिंपल। तो जनाब सबसे पहला काम, मैं उम्मीद करता हूं अगर कोई ऐसा मेरा स्टूडेंट मुझे सुन रहा है और अभी तक उसने पैकेट ट्रेसर इंस्टॉल नहीं किया, डाउनलोड नहीं किया, तो ब्रेव होकर कहे कि जी नहीं हुआ, ताकि उसको हम करवा सकें। लेकिन मैं उम्मीद करता हूं कि हमने पहला तकरीबन 2 क्लासेस इस पे लगाई कि हमें ये काम करना आता। तो आप भी अपना डिवाइसेस ओपन कर लें, और ऑनलाइन वालों के तो ऑलरेडी ओपन है। तो जनाब मैं यहाँ से पैकेट ट्रेसर को पैकेट ट्रेसर को सर्च करता हूं। पैकेट ट्रेसर, तो ये इसको पैकेट ट्रेसर को मैंने ऑन कर लिया, ओपन कर लिया। तो इट विल टेक अ लिटिल व्हाइल, नो मसला। ये देखें आपके सामने इसको पैकेट ट्रेसर ओपन हो गया। अब मैं यहाँ पे कोई भी डिवाइस रख सकता हूँ, लेकिन इस वक्त जो डिवाइस मैंने नहीं, सिस्टम ने मुझे दिया हुआ है, वो आपको नजर आ रहा है कि दैट इज नेटवर्क डिवाइसेस। इस वक्त नेटवर्क डिवाइसेस मेरे लिए ओपन है, और नेटवर्क डिवाइसेस में मुख्तलिफ किस्म के राउटर्स, मुख्तलिफ किस्म के स्विचेस, मुख्तलिफ किस्म के हब्स, मुख्तलिफ किस्म के वायरलेस डिवाइसेस, मुख्तलिफ किस्म के सिक्योरिटी डिवाइसेस मेरे लिए एज ए नेटवर्क डिवाइसेस, जिसको आप कह सकते हैं मोस्टली इंटरमीडिएट डिवाइसेस प्लस सिक्योरिटी डिवाइसेस मेरे लिए अवेलेबल। मुझे पिछले कई 2 वीक से मैं स्विचेस पे काम कर रहा हूं, तो ये मैंने स्विच को क्लिक किया और एक स्विच मैंने ला के यहाँ पे लगा। अगर ये नया स्विच है, हम बार बार कहते हैं कि अगर नया स्विच है तो हमें क्या चाहिए? हमें एक लैपटॉप चाहिए, क्योंकि स्विच का अपना कोई कीबोर्ड और माउस नहीं होता। तो इसलिए हमने यहाँ पे एंड डिवाइस को क्लिक किया, देखिए एंड डिवाइसेस हैं, और यहां से हमने एक पीसी लेकर हम अब यहाँ पे लेकर आ गए। इसका मतलब इसलिए कि हमें प्रोसेसिंग तो होगी स्विच पे, लेकिन हम अपने इस पीसी का कीबोर्ड माउस और स्क्रीन इस्तेमाल करना चाहते हैं। अब इन दोनों को आपस में मिलाने के लिए हमने बार बार कहा कि हमें कंसोल केबल चाहिए, हमें कंसोल केबल चाहिए। तो जनाब अगेन ये जो आपको तीर का निशान, आग का निशान नजर आ रहा है जिसमें लिखा हुआ है कनेक्शंस, तो मैं कनेक्शंस को क्लिक करूं तो पहला ही कनेक्शन को जब मैं पर अपना कर्सर लेकर जाता हूं तो नीचे आपको इस जगह पे आपने देखना होगा, आपको यहां नजर आ रहा है कंसोल। इसका मतलब ये ब्लू कलर की, लाइट ब्लू कलर की जो वायर है, दैट इज रिप्रेजेंटिंग दी कंसोल केबल। तो जनाब ये मैंने कंसोल केबल ली, मैं इसको अपने पीसी पे लाया और पीसी के RS-232 यानी सीरियल पोर्ट पे लगा के और स्विच की कंसोल पोर्ट पे कनेक्ट कर दी। अब क्या होगा, मैं उसी तरह पीसी में, जैसे मैंने अपने लैपटॉप पे कौन सा सॉफ्टवेयर इंस्टॉल किया था? पुटी। पुटी क्या है? टर्मिनल सॉफ्टवेयर। पुटी क्या है? टर्मिनल सॉफ्टवेयर। तो जनाब मैंने इसको क्लिक किया और मैं इसके
मैं इसके डेस्कटॉप पे गया और मैंने टर्मिनल सॉफ्टवेयर को यानी पुटी को क्लिक कर दिया और ओके कर दिया, तो आप देख सकते हैं कि मुझे स्विच मिल गया। मुझे नजर, आल्दो मैं बैठा पीसी 0 पे हूं, लेकिन प्रेस रिटर्न टू गेट, जी जेंटलमैन, इज देयर एनी क्वेश्चन ऑनलाइन स्टूडेंट्स? यस सर। सर आपने पावर नहीं दिया स्विच को सर, फिजिकली तो हम स्विच को पावर भी दे सकते, दे रहे। ओके ओके ओके, सवाल ये पूछा यूनिस ने कि आपने इस स्विच को या इस डिवाइस को पावर नहीं दी, तो क्योंकि ये सिमुलेशन है, सिमुलेशन में ये जूम किया जाता है कि पावर वगैरह इसको खुद ही मिल रही है, तो इसलिए हमने पावर देने का। हाँ, ये जरूर है कि अगर आप यहाँ पे इस बात को वेरीफाई करने के लिए मैं स्विच को क्लिक करता हूं और इसको जरा बड़ा कर देता हूं, तो आपको यहां नजर आना चाहिए कि इसका ऑन ऑफ बटन कहीं ना कहीं, अच्छा स्विच में नॉर्मली नहीं होता, राउटर्स में होता है, तो इसमें आप, लेकिन ये नजर आ रहा है आपको कि ये पावर इसको लगी हुई है, ये आपको नजर आ रहा है कि इसको पावर की लीड लगी हुई है, तो इसका मतलब स्विच इज पावर्ड। ठीक है, एनी वापस आते हैं जी, और मुझे कह रहा है कि प्रेस रिटर्न, रिटर्न का मतलब इंटर, तो ये मैंने इंटर किया। आपको पता है कि हमने बार बार पढ़ा है कि ग्रेटर देन का साइन का मतलब है कि मैं इस वक्त इसके यूजर एग्जिट मोड में हूं। किस मोड में हूं जबीउल्ला? जबी, समझ आ रही है? ओके, तो जनाब मैंने यहां पे अब कमांड देनी है प्रिविलेज मोड में जाने के लिए, इनेबल। मैंने क्या कमांड दी? इनेबल। तो मेरा प्रॉम्प्ट चेंज हो गया और चेंज होकर बन गया हैश। अब मैं यहां पे कमांड इसको एक और देना आज आपको सिखा रहा हूं, शो क्लॉक। क्या कमांड दिया? शो क्लॉक। अब अगर आप शो क्लॉक करें तो ये बता रहा है कि आज की तारीख है March 1, 1993, और टाइम भी को बता रहा है कि 0 मिनट 0 आवर्स 3 मिनट और 35 सेकेंड, जो कि टोटली गलत है। तो इसका मतलब है कि ये भी हमारी जिम्मेदारी में आता है कि हम इसका क्लॉक सेट करें। तो कैसे करेंगे? चलें जी बिस्मिल्लाह करते हैं। हम इसको कमांड देते हैं क्लॉक। क्या कमांड दिया? क्लॉक। अब मुझे कमांड आगे याद नहीं है, तो मैंने आपको बताया हुआ है कि कमांड याद ना हो तो क्वेश्चन मार्क लगाओ। तो जो ही मैंने देखे क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इसने मुझे बताया कि अगला वर्ड लिखो सेट। क्या लिखो? सेट द टाइम एंड डेट। सेट किस लिए लिखो? इससे आपका सिस्टम का टाइम और डेट ठीक हो जाएगा। फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि एक दफा फिर क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, कहता है जी करंट टाइम दो। किस तरह से दोगे? पहले आवर्स, फिर कॉलन मिनट्स, फिर कॉलन सेकंड। तो मुझे यहां नजर आ रहा है, जी, तो मुझे यहां नजर आ रहा है कि टाइम है 3 का मतलब है 15, क्योंकि 0 to 15 है, तो 15 घंटे। और सेकंड है, मिनट्स है 34, और सेकंड में अपनी तरफ से ले लेता हूं कि जी चले जी वो है 35। तो 15 घंटे यानी 3 बज के 34 मिनट और 35 सेकंड। और फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगा देता हूं, कहता है मंथ बताओ, कौन सा महीना है? फेब्रुवरी। बिल्कुल ठीक कहा आपने, मैं इसको कहता हूं फेब्रुवरी। फिर मैं क्वेश्चन मार्क लगाता हूं, कहता है कि तारीख भी बता दो फेब्रुवरी की आज क्या है। तो आपने कहा 21 है, मैंने 21 दे दिया। फिर मैं इसको क्वेश्चन मार्क लगा रहा हूं, कहता है साल भी तो बता दो। तो मैंने इसको बताया कि जी साल है 2026। फिर मैंने क्वेश्चन मार्क लगाया, तो इसने मुझे आखिरकार बता दिया CR। CR का मतलब है कि इंटर प्रेस कर दो। कैरेज रिटर्न, CR का मतलब क्या होता है? कैरेज रिटर्न। तो ये टाइपराइटिंग के जमाने से है कि जब हमारी लाइन पूरी हो जाती थी तो हम यूं मारते थे उसको और कैरेज वापस आ जाता था। तो यहां पे हम इसको वापस लाने के लिए क्या करते हैं? इंटर प्रेस करते हैं। तो ये मैंने इंटर प्रेस कर दिया। इसका मतलब है कि ये वो कमांड है जो कि मुझे देनी चाहिए थी, जो कि मैंने पीसीज में इसको दी। तो मैं इसको करता हूं यहां से कॉपी, और आपके ग्रुप पे करता हूं इसको पेस्ट। ये कमांड मैंने स्विच को दी। ठीक है, अब चेक करते हैं कि क्या टाइम ठीक हुआ है। शो क्लॉक, इंटर करें जी, नजर आ रहा है कि आज हफ्ते का दिन है
आज फरवरी का 21 तारीख है और 2026 का साल है, और टाइम है 3:35 और 2 सेकंड। अब आप पूछेंगे कि भाई ये घड़ी तो नहीं है, तो ये तो घड़ी में हमें सही टाइम को सेट करना हमारी जरूरत होता है, यहां हमने क्यों किया? उसकी वजह यह है कि ये डिवाइस आपका नेटवर्क है जिस पे कई लोग अटैक करेंगे, जिसको आपने बचाना है। लोग इस पे अटैक करेंगे, और जब अटैक करेंगे तो आपके सिक्योरिटी सिस्टम में एक हर जगह मॉनिटरिंग होगी, यानी कि लॉग होगी जिसकी आपने मॉनिटरिंग करनी है, जिससे आपको पता चलेगा कि किसी अटैकर ने कोई गलत काम किया है या नहीं किया। तो अगर घड़ी गलत है, तो अभी तो 1993 आ रहा था, तो ये तो मतलब देखने वाला, मॉनिटरिंग करने वाला कहेगा ये तो 1993 का मसला है। और आज तो इस पे तकरीबन 32-33 साल हो गए हैं, ये मुझे नहीं देखना। इवन अगर ये एविडेंस आपको कल किसी के अगेंस्ट साइबर क्राइम में लेकर जाएं, क्योंकि ये तो 1993 की बातें कर रहे हो, पागल हो गए हो। इसलिए आपको अपने डिवाइसेस का टाइम सही रखना होता है, क्योंकि जो जो काम भी यहाँ पे होगा, जो भी कोई अच्छा या गलत काम कहेगा, वो कहीं पे सेव हो रहा है। जैसे कि अल्लाह ताला के बारे में भी ये ना हमारा अकीदा है कि हम जो भी कर रहे हैं, हम अगर गलत जमीन को इस्तेमाल कर रहे हैं, दीवार को कर रहे हैं, जो गलत काम कर रहे हैं, अच्छा काम कर रहे हैं, वो सारा कुछ, वो चीजें ऐसे समझो जैसे वो रिकॉर्ड कर रही हैं, और आखिरत में वो हर चीज बोलेगी कि जनाब, वो दीवार भी बोलेगी, वो कमरा भी बोलेगा, वो जमीन भी बोलेगी, वो हर चीज बोलेगी कि इसने ये गलत काम किया हुआ है या अच्छा काम किया हुआ है। तो इसी तरह यहां पर भी जब हम साइबर सिक्योरिटी में जाते हैं, तो स्पेशली डिफेंस में जाते हैं, तो हमारे पास ऐसे सिस्टम लगे होते हैं जहां पे जो अमल भी होता है वो रिकॉर्ड होता है, और अगर उसमें टाइम साथ ना हो तो उसको पकड़ना नामुमकिन हो जाता है। मिसाल के तौर पे मैनेजर साहब हैं, उन्होंने आपके अकाउंट से 10 लाख रुपए अपने अकाउंट में शिफ्ट कर दिया, लेकिन तारीख उसमें लगा लगा दिया 2000। अब चेक करने वाला क्या करेगा? वो टाइम वाइज कहेगा कब तुम्हारे पास भाई ये 2 मिलियन थे, जी कल मेरे पास 2 मिलियन थे, तो कल से वो देखना शुरू करेगा। जब वो देखेगा कि ये ट्रांजेक्शन में 2000 में हुई है, तो कभी भी पकड़ा नहीं जाएगा। तो इसलिए वो देखने वाला देखेगा कि टाइम तो कहीं गलत नहीं है। तो इसलिए बड़ा जरूरी होता है कि जो भी डिवाइस पे आप काम करें, तो आप उसका क्लॉक को सही रखें। तो ये तो होगी पहली बात। दूसरी बात, मुझसे स्टूडेंट ने पूछा कि जनाब इस कमांड को दोबारा एक्सप्लेन कर दें, और उसके लिए मैंने जाना है कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे। कॉन्फ़िगर टर्मिनल पे, सॉरी, शो की कमांड है तो शो की तो यहीं से दे सकता हूं। शो आईपी इंटरफेस, पहले मैं ब्रीफ देता हूं और फिर बगैर ब्रीफ के भी देता हूं। 2-3 कमांड तो आपके पास आज के लिए होनी चाहिए। तो जनाब ये आप देख सकते हैं कि तमाम की तमाम इंटरफेसेस फास्ट इथरनेट है। फास्ट इथरनेट का ऑनलाइन स्टूडेंट क्या मतलब होता है? आयशा हक, क्या मतलब है? अभी अभी क्लास के लिए पे आई हो। एजाज, सर हैकर कैन चेंज द टाइम एंड डेट। यस ही कैन, बट यू शुडंट अलाउ हिम। वो ये करता है कि कोशिश करता है कि आपकी मशीन का टाइम को डिस्टर्ब कर दे ताकि पकड़ने से बच सके। इसको हम कहते हैं कि वो ट्रैक को क्लियर करता है। तो हम, दैट इज वन ऑफ दी, उसकी ख्वाहिश कि क्लियरिंग ट्रैक उसकी ख्वाहिश होती है, और हमारी ख्वाहिश होती है एज ए डिफेंडर कि वो ये ना कर सके। एनीहाउ, तो हम बात कर रहे थे कि यहाँ पे, जी फास्ट इंटरनेट के बारे में बता रही थी। इट रन्स एट 100 मेगाबिट पर सेकेंड स्पीड। हाँ जी, बिल्कुल ठीक कहा आपने कि फैजान ने हमें बताया कि ये स्विच की ये रिपोर्ट, फास्ट इथरनेट का मतलब है कि ये 100 मेगाबिट पर सेकेंड पे काम कर सकती है। ये 100 मेगाबिट पर सेकेंड पे काम कर सकती है, आल्दो के ना इसको कोई आईपी मिला हुआ है, और ये क्योंकि इसका कोई डिवाइस कनेक्टेड नहीं है, इसलिए ये डाउन आपको शो हो रहा है।
लेकिन अगर मैं इसके साथ चंद डिवाइसेस कनेक्ट कर लूं, अगर मैं इसके साथ चंद डिवाइसेस कनेक्ट कर लूं, ये देख लेते हैं जी। मैं यहां से कुछ एंड डिवाइसेस ले आता हूं, एक पीसी ले आता हूं, एक लैपटॉप ले आता हूं, एक सर्वर ले आता हूं, और इनको मैं इस स्विच के साथ कनेक्ट कर देता हूं बाय यूजिंग द स्ट्रेट केबल, बाय यूजिंग द स्ट्रेट केबल। तो ये स्ट्रेट केबल का एक ही एक्सेस पॉइंट, एक ही इंटरफेस है, और इसको मैं स्विच की पहली पोर्ट पे लगा देता हूं। मैं एक दूसरी केबल लेता हूं महमूद हसन, और इसको भी मैं कनेक्ट कर देता हूं स्विच की दूसरी पोर्ट के साथ। इसी तरह मैंने तीसरी केबल ली और इसको मैं कनेक्ट कर देता हूं स्विच की तीसरी पोर्ट के साथ। अब चंद सेकंड लगेंगे, अभी आपको ऑरेंज नजर आ रहा है क्योंकि स्विच कुछ प्रोसेसिंग कर रहा है, ऑल्दो हमारी डिवाइस के एंड के ऊपर ग्रीन हो चुका है। लेकिन अगर आप इसको जल्दी से ऑरेंज से ग्रीन करना चाहते हैं तो याद रखिए ये नीचे ये बटन लगा हुआ है जो कहते हैं फास्ट फॉरवर्ड। तो अगर आप इस फास्ट फॉरवर्ड बटन को प्रेस करें तो देखिए सारे के सारे जल्दी से ग्रीन हो गए। तो जस्ट चीजों को रैपिड करने के लिए हम ये हरकत कर लेते हैं बाजू का। अब मैं अगर इसी अपने पीसी के पास चला जाऊं, यानी जो पीसी 0 है जो कि कंसोल केबल से कनेक्टेड है, और टर्मिनल पे चला जाऊं, ओके कर दूं, तो मैं वापस यहां पे आ गया अपने स्विच के पास। और अब अगर मैं यही कमांड रिपीट कर दूं, शो आईपी इंटरफेस ब्रीफ, तो आप देखेंगे कि पहले 3 अब आपको अप नजर आएंगे। ये देख लें जी, आपको अप नजर आ रहे हैं, पहला भी, ओके। तो आपको नजर आ रहा है कि पहला भी अप है, दूसरा भी अप है, और तीसरा भी अप है। आप इन इंटरफेसेस को आईपी भी एड्रेसेस भी असाइन कर सकते हैं, वो हम बाद में करेंगे। अच्छा, इसी तरह अगर ये देखो ये फास्ट इंटरनेट है, अगर मैं फास्ट इंटरनेट के बाद ये गीगाबिट इंटरफेसेस हैं, ये कौन सी इंटरफेसेस हैं? गीगाबिट। तो आयशा उसका बताया नहीं है तो इसका बताओगी कि गीगाबिट का क्या मतलब होता है? ये तो वही आईसीटी वाला आज खेल हो गया है, आसान वाला काम हो गया है। तो एक दफा फिर वो नहीं बता रही कि जनाब इसका मतलब है कि ये 1 गीगाबिट पर सेकंड पे, यानी कि इसके मुकाबले में ये 10 गुना तेज है, फास्ट है। ठीक हो गया जी। अच्छा, अब मैं एक कमांड और लेता हूं कम से कम। अरे जो उसमें मैनुअल लिखा हुआ है सर्च करके। हाँ, इसका मतलब ये है, ये देखिए जी, इसका मतलब ये है कि इसको अप करने का जो जो तरीका हमने, एक होता है कि कुछ चीजें ऑटोमेटिकली होती हैं, तो हमने केबल लगाई है इसके साथ और इसको मैनुअली अप कर दिया। ठीक है। अच्छा जी, अब मैं एक कमांड आपको दिखाना चाहता हूं कि, और वो है शो प्रोटोकॉल्स। शो, ओके। इसके अलावा हम शो इंटरफेसेस भी दे सकते हैं। शो इंटरफेसेस, इंटर, तो एक एक इंटरफेस की हमें ये अब डिटेल्स बताएगा। पहली इंटरफेस हमारी क्या थी? फास्ट इंटरनेट 0/1। कह रहा है कि ये इंटरफेस क्या है? अप है। बता रहा है कि इसमें जो लेयर 2 का प्रोटोकॉल है वो भी अप है और कनेक्टेड है। इसके अलावा ये बता रहा है कि इसका मैक एड्रेस क्या है, इस पोर्ट का मैक एड्रेस, जिसको हम कहते हैं हार्डवेयर एड्रेस भी कहते हैं, बर्ट इन एड्रेस भी करते हैं। और बता रहा है कि इसका एड्रेस तब्दील नहीं किया गया हुआ, क्योंकि ये भी वही है और ये भी वही है, तो इसको तब्दील नहीं किया गया। इसके अलावा और क्या बता रहा है? बता रहा है कि ये पोर्ट आपकी फुल डुप्लेक्स है। फुल डुप्लेक्स का क्या मतलब है? यानी कि ये ट्रांसमिट भी और रिसीव भी एक वक्त में साइमल्टेनियसली कर सकती है, यानी कि 2 चैनल्स हैं, एक भेजने के लिए और एक रिसीव करने के लिए। ये भी बता रही है कि इसकी स्पीड कितनी है, 100 मेगाबिट पर सेकंड। यही तो मैंने आपसे पूछा था कि फास्ट इंटरनेट पोर्ट का कितना होता है स्पीड, तो आपने बताया नहीं, लेकिन 100 मेगाबिट पर सेकंड।
इसी तरह आप अगर और आइटम्स को भी देखना चाहें, मैं गीगाबिट देखना चाहता हूं, तो अब इंफॉर्मेशन ज्यादा हो गई। ये देखें जी, आखिर में गीगाबिट की पोर्ट्स थी, ये देख लें गीगाबिट 0/2, क्योंकि वहां कोई डिवाइस नहीं लगा हुआ इसलिए वो डाउन है, और उसका प्रोटोकॉल लेयर 2 भी डाउन है, ऑल्दो उसका मैक एड्रेस ये है, और वो इस वक्त हाफ डुप्लेक्स मोड में है, यानी कि वो सिर्फ एक वक्त में या सेंड करेगी या रिसीव करेगी, दोनों काम नहीं कर सकती। और उसकी स्पीड इस वक्त बाय डिफॉल्ट 100 मेगाबिट पर सेकेंड है, लेकिन जब हम केबल लगाएंगे इट विल शो अस दी 1 गीगाबिट पर सेकेंड, 1000 मेगाबिट पर सेकेंड। अभी कर लेते हैं ताकि आपका ये बात खत्म हो जाए। तो आखिरी काम के लिए हम एक और लैपटॉप यहां से ले जाते हैं, और इस लैपटॉप को हम एक स्ट्रेट केबल के जरिए किसी भी गीगाबिट पोर्ट के साथ कनेक्ट कर देते हैं। तो आप देख रहे हैं कि इस वक्त तक ये ऑरेंज है, तो इसको जल्दी से ग्रीन बनाने के लिए कि फंक्शनल नजर आए, ये ग्रीन हमने वो कर लिया। हम दोबारा इस स्विच के पास गए और स्विच को हमने दोबारा कमांड दी कि शो इंटरफेसेस। तो आखिरी इंटरफेस क्योंकि हमें पसंद है गीगा 1 और गीगा 2, तो गीगा 1 हमें पसंद है। ये जी गीगाबिट 0/1 है। अब आपको अप नजर आ रही है, आपको कनेक्टेड भी नजर आ रही है, उसका मैक एड्रेस जो भेजा जाएगा कम्युनिकेशन में इस्तेमाल होगा, और जो एक्चुअल है उसमें कोई तब्दीली नहीं हुई। और आप यहां पे देख सकते हैं कि ये फुल डुप्लेक्स है, आप हाफ डुप्लेक्स नहीं बता रहा। और हम इसकी स्पीड भी तब्दील कर सकते हैं, क्योंकि ये बाय डिफॉल्ट, क्योंकि इसके दूसरे एंड पे जो डिवाइस लगा हुआ क्यों 100 मेगाबिट पर सेकेंड मेगा पे है, क्योंकि इसके साथ जो दूसरे एंड पे है वो 100 को सपोर्ट करता है, इसलिए दोनों की जो जो मिनिमम होगी उस पर दोनों एग्री अपॉन हो गए हैं। करें जी क्वेश्चन, ऑनलाइन वालों करो क्वेश्चन। दीदार, अब्दुल्ला, अबू जर गफारी, फैजान, फिदा, गजनफर, इमाद, इरज, कोई क्वेश्चन? सर क्वेश्चन नहीं है। चलो ठीक है, तो चलें जी, आज के लिए इतना काफी। कल यहीं से इंशाल्लाह आगे कंटिन्यू करेंगे। उम्मीद करते हैं कि आप सेटिस्फाइड होंगे और इस चीज पे मेहनत करेंगे। थैंक यू वेरी मच।